जी, आई थिंक अब सारे आ गए हैं, जो नहीं आए उनको फिर रिकॉर्डिंग दे देंगे। मैं आपको बता रही थी पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है। पर्सनल ब्रांडिंग की ना बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं हमारे माइंड में कि पर्सनल ब्रांडिंग जस्ट डेली पोस्टिंग का नाम है। पर्सनल ब्रांडिंग या फिर ना एस्थेटिक्स या डिज़ाइंस में अगर डिज़ाइंस आपके अच्छे हैं तो इट मीन्स आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो, बट नो, दिस इज़ नॉट ट्रूथ। अब मैं आपको बताती हूँ पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये है कि आप एक पर्टिकुलर स्किल, एक पर्टिकुलर चीज़ से जाने जाएँ। जैसे आप सब जो न्यू हैं या जो बल्कि जो ओल्ड हैं, जो मुझे जानते हैं, वो एज़ एन एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर जानते हैं। वो क्यों जानते हैं? क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे सब एज़ एन एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई में मैं काम कर रही हूँ तो मुझे उसमें जाने, ठीक है? तो मैंने उससे रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया। तो बेसिकली आज हमने यही चीज़ें सीखनी है कि हमने एक पर्टिकुलर रीज़न जिसकी वजह से आपकी पहचान बने, आपकी अथॉरिटी बने, एंड गोल आपका ये है कि उस अथॉरिटी की वजह से लोग आप पे ट्रस्ट करें और आपको काम दें। जो आपको, आप जिसको क्लाइंट कहते हो, क्लाइंट मिले आपको, खुद आए आपके पास चलकर आपकी अथॉरिटी और आपके ट्रस्ट बिल्ड होने की वजह से। पर्सनल ब्रांडिंग में अब किसी को कोई इशू है कि ये होता क्या है? मैं आपको और आसान लफ्ज़ों में समझा देती हूँ पर्सनल ब्रांडिंग क्या है। एक होता है ना कि आप खुद चल के जाते हो क्लाइंट को, जैसे ईमेल्स करते हो, मैसेजेस करते हो कि मैं ये हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं आपकी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप मुझे हायर कर लो। इस तरह के मैसेजेस हम करते होते हैं, राइट? यहाँ पर क्या होता है कि आपको ना, जो क्लाइंट होता है, आपको कम्युनिकेट करने से पहले आपकी प्रोफाइल पर आता है। आपकी प्रोफाइल को गो थ्रू करके ही उसको आइडिया हो जाता है कि ये बंदा मेरे काम का है या नहीं, ठीक है? इस तरह से होगा। तो कम्युनिकेशन स्टार्ट होने से पहले ही आपने अपनी प्रोफाइल के थ्रू जब ट्रस्ट बिल्ड कर दिया, तो ये इट मीन्स आपने अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर लिया। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो वो पूछ सकता है। चलें, अब मैं करती हूँ स्क्रीन शेयर। ओके, अब कंटेंट स्ट्रेटेजी, कंटेंट पिलर्स, आईसीपी, टारगेट ऑडियंस, ये आप लोगों को लगता होगा कि पता नहीं किस बला का नाम है, लोग इतने फैंसी वर्ड्स यूज़ करते हैं, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? बट आज की मास्टर क्लास आप लोगों को क्लियर कर देगी कि ये कोई बला का नाम नहीं है, ये सिंपल जस्ट वर्ड्स हैं और इनके पीछे एक प्लान है, सिंपल। अब मैं सारी चीज़ें आपके सामने खोलने लगी हूँ जो मे भी बाकी लोग नहीं खोलते, और वो अपने आप को पता नहीं फैंसी वर्ड्स यूज़ करके क्या समझते हैं कि हमने स्ट्रेटजीज बना ली, हमने सिस्टम्स बना लिए, तो उनका मतलब क्या है एक्चुअल में। तो देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले कंटेंट स्ट्रेटजी को ही समझते हैं, जो सबसे बड़ी बला का नाम आपको लगता है। Content strategy is simply a clear plan for creating content with purpose। अभी इसको ना देखिए, मैं आपको बताती हूँ। हम लोग क्या करते हैं, मतलब नॉर्मली एक इंडिविजुअल की मैं बात करती हूँ, उसको भी नहीं पता कंटेंट स्ट्रेटजी क्या होती है, ठीक है? वो जाता है लिंक्डइन पर या फेसबुक पर, किसी भी सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया और जो दिल में आया पोस्ट कर दिया। आज आपके माइंड में दो आइडियाज़ थे, आपने दोनों पोस्ट कर दिए, राइट? कल आप बिल्कुल ब्लैंक हो, तो आप सोच रहे हो यार मैं अब क्या पोस्ट करूँ, अब तो मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं आ रहा। अगले दिन आपके पास तीन आइडियाज़ आते हैं, आप तीनों पोस्ट कर देते हो वक्फे वक्फे से। उसके बाद आप 2 दिन ब्लैंक होते हो कि मैं अब क्या डालूँ, मैंने तो डाल दिया, सब कुछ अपलोड कर दिया, अब मैं क्या बनाऊँ? तो ये है रैंडम पोस्टिंग, कि आपको आइडिया भी नहीं है आप पोस्ट क्या कर रहे हो, मौके पे आपके माइंड में आया आपने पोस्ट कर दिया। कभी आपके माइंड में आया कि जी मैं पिकनिक पर जा रहा हूँ, या कभी आपके माइंड में आया कि मैं दोस्त की तरफ चला जाता हूँ तो वहाँ कोई बात हुई, आपने वो लगा दी। या फिर आपके माइंड में आया कि आज मैंने काम बहुत ज़्यादा किया है, मैं उसकी पोस्ट लगा दूँ। मतलब कोई स्ट्रेटजी नहीं, जो आपके दिल में आ रहा है आप बस वो कर रहे हो, कोई पीछे सिस्टम नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, क्लियर प्लान ही नहीं है। कंटेंट स्ट्रेटजी सिंपली क्या है? एक प्लान बनाना है कि आपने क्या पोस्ट करना है, व्हाट टू पोस्ट, व्हाई टू पोस्ट। पोस्ट क्या करना है, लेकिन करना क्यों है, आपका गोल क्या है पीछे, हु इट इज़ फॉर, किसके लिए आप पोस्ट पब्लिश कर रहे हो। आपका आपका एंड गोल यही है ना कि आपको लीड्स चाहिए, आपको क्लाइंट्स चाहिए, तो वो कैसे मिलेंगे आपको?
किसके लिए आप लिख रहे हो, किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। यही जब आपको क्लियर नहीं होगा तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका कंटेंट सोशल मीडिया आपके ही उन लोगों को दिखाएगा जिनको आपकी सर्विस की ज़रूरत है। एंड व्हाट रिजल्ट यू वांट, आपको उस पोस्टिंग करने से, आपको पोस्ट करने का क्या फ़ायदा, आपको क्या रिजल्ट चाहिए, आपका एंड गोल भी होना चाहिए ना। ये तीन से चार चीजें हैं, व्हाट टू पोस्ट, व्हाई टू पोस्ट, हु इट इज फॉर, किसके लिए है, और व्हाट रिजल्ट यू वांट, आप क्या रिजल्ट चाहते हो। ये इनके आपने आंसर, ये नीचे हम देखते हैं, आपने इन क्वेश्चंस के आंसर कर दिए अगर, ठीक है, इट मीन्स आप स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहे हो। अगर आपने किसी एक का भी वो मिस किया ना, एक का भी आपको आंसर नहीं आ रहा, तो इट मीन्स आप ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको कि कंटेंट स्ट्रेटेजी है क्या। ओके, सॉरी जी। कंटेंट स्ट्रेटेजी, अब हमने इन 4 से 5 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। मैं एक कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाती हूँ और मैं अपने कंटेंट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग पोस्टिंग करती हूँ, राइट। तो मैं अब इनके आंसर्स आपके सामने देती हूँ। मैं आपसे कुछ छुपा नहीं रही, जैसे मैं काम करती हूँ मैं वैसे ही अपना सारा मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इन्हीं क्वेश्चंस के आपने भी आंसर देने हैं, और आप एआई को कह के अपनी स्ट्रेटेजी बनवा सकते हो इजीली। हम इसमें एआई का यूज़ भी करेंगे। सबसे पहले होम, हु एम आई क्रिएटिंग कंटेंट फॉर, मैं किन के लिए कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। तो मैं इसका आंसर सिंपली देती हूँ, मैं उन प्रोफेशनल्स के लिए कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ जिनको पर्सनल ब्रांडिंग का नहीं आइडिया लेकिन उनको उसकी ज़रूरत है। जैसे आप सब प्रोफेशनल्स हो, आपको पर्सनल ब्रांडिंग की ज़रूरत है, इट मीन्स कि मैंने आपके लिए कंटेंट क्रिएट किया, ठीक है। वाई एम आई क्रिएटिंग कंटेंट, मैं कर क्यों रही हूँ, मेरा पर्पज़ क्या है। तो मेरा पर्पज़ ये है कि पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड, मेरी एआई से रिलेटेड मेरी अथॉरिटी बिल्ड हो, तो मैं उसी से रेलिवेंट कंटेंट शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को उसकी अवेयरनेस हो और आप उस चीज़ पर इम्प्लीमेंट करो। वट विल आई पोस्ट, मैं क्या करूँगी, मैं क्या पोस्ट करूँगी, किस टॉपिक पर। मैं एआई और पर्सनल ब्रांडिंग को मर्ज करके पर्सनल ब्रांडिंग यूजिंग एआई, मैं इसके ऊपर काम करूँगी, मैं इसको पोस्ट करूँगी। वेयर विल आई पोस्ट, मैं किस प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करूँगी। स्टार्टिंग में एक प्लेटफॉर्म लें, मैंने लिंक्डइन चूज़ किया था, तो लिंक्डइन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी लिंक्डइन या फेसबुक, दोनों में से आपको जो ठीक लगे। अगर आप कंटेंट में यानी टेक्स्ट और विजुअल्स पे जाना चाहते हो, अगर आप वीडियो कंटेंट में जाना चाहते हो, देन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक इज़ बेस्ट। लिंक्डइन पर अभी वीडियो कंटेंट इतना नहीं चलता, लेकिन लिंक्डइन पर काफ़ी प्रोफेशनल्स हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि लिंक्डइन पर लाजमी अपना अकाउंट बना लें। उसके बाद है व्हाट रिजल्ट डू आई वांट, मुझे क्या रिजल्ट चाहिए। मैं एज एन एआई कंसल्टेंट काम कर रही हूँ, राइट। तो मेरा रिजल्ट मुझे ये चाहिए कि मैं अपने कंटेंट के थ्रू लीड्स लेकर आऊँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंसल्टेशन कॉल्स बुक करूँ, ठीक है। इफ़ दीज आंसर्स आर क्लियर यू हैव अ कंटेंट स्ट्रेटेजी। मैंने इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कर दिए, इट मीन्स मैं कंटेंट स्ट्रेटेजी मुझे क्लियर है, मेरा प्लान क्लियर है कि मैं किसके लिए कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, क्यों कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, क्या पोस्ट करना है मुझे, किस प्लेटफॉर्म पर करना है, और मुझे एंड गोल क्या है मेरा, मुझे रिजल्ट क्या चाहिए उस पोस्टिंग से। अब मैं थोड़ा सा पॉज ले रही हूँ ऐसे 2 मिनट का, आप लोग देखो इसको, सोचो खुद, मुझे बेशक ना बताओ लेकिन सोचो क्या आप इनके आंसर्स दे पा रहे हो। इफ यस, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर गोइंग विद द स्ट्रेटेजी। अगर आप इसके आंसर, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे, इट मीन्स कि आपको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अब आप 2 मिनट पॉज ले लें, आप सोचें, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें, और इन 5 क्वेश्चंस के दिल में या दिमाग में आंसर दें या नोटबुक पे लिख लें कि ये 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं या नहीं।
जी, क्वेश्चन पूछें। लीड्स लेकर आने से क्या मुराद है? लीड्स मीन्स कि आपको क्लाइंट खुद आकर डीएम करे, आपको एक डायरेक्ट मैसेज करे कि आप अपनी सर्विसेज के बारे में मज़ीद बताओ, या आपको डायरेक्ट वो कह दे कि मेरी मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या आप इसमें मेरी हेल्प कर सकते हो? इट मीन्स कि क्लाइंट खुद चलकर आपके पास आता है। इनबाउंड लीड्स कहते हैं इसे। जी, अबू बकर ने हाथ रेज़ किया है, तो आप बताएँ क्या क्वेश्चन है आपका? जी, उन पे डिपेंड करता है अगर आपको। आउटबाउंड लीड्स वो होती है कि आप डीएम खुद करते हो जाके, ठीक है? उसका भी प्रॉपर मैंने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है कि आउटबाउंड में ये होता है कि आप ना एंगेज करते हो पहले उनके साथ, उनकी पोस्ट के नीचे कमेंट करते हो, आप उनको उनको मतलब फ़ैमिलियरिटी आप अपने साथ लेकर आते हो कि अगर आप उनको जब हफ़्ते बाद या 10 दिन बाद डीएम करो, तो उन्हें एक याद पड़ता हो कि यार ये बंदा या बंदी मेरे कमेंट्स मेरे पोस्ट के नीचे भी कमेंट करता है या करती है। तो मैं इसकी बात सुन लेता हूँ क्योंकि ये जेन्युइनली इंटरेस्ट लेता है मेरे कंटेंट में। अगर आप डायरेक्ट जाके वो ना जान ना पहचान आप उसे मैसेज कर दो, फर्स्ट मैसेज में पिच कर दो अपनी सर्विसेज़, तो वो आपको कभी भी रिप्लाई नहीं करेगा। तो आप आउटबाउंड भी करो, साथ में अपना कंटेंट इस तरह का क्रिएट करो कि उसमें क्लियर सीटीए हो। इसमें मैं बताऊँगी अभी आपको। क्लियर सीटीए हो ताकि वो कॉल टू एक्शन हो, जब आपका पोस्ट कोई पढ़े, तो उस कॉल टू एक्शन से उसको पता हो नेक्स्ट स्टेप उसने क्या करना है। आपको रीच आउट करना है, कमेंट में कोई वर्ड लिखना है या क्या करना है। तो ये आपके ऊपर होता है कि आप कहाँ लेके जाना चाहते हो अपनी लीड को। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? मैं ये दोबारा कर देती हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। वालेकुम अस्सलाम। ये किसी भी सिचुएशन के लिए काम करेगी। कंटेंट स्ट्रैटेजी मैं तो अभी आपको बता ही नहीं रही, मतलब कि मैं आपको ये तो बता ही नहीं रही कि आपने एक स्पेसिफिक प्लेटफ़ॉर्म के लिए जाना है। मतलब ये है बेसिकली पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है? आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एसईओ भी कर रहे हो, ठीक है? आप इवन कंटेंट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, मैं अभी तो वो बता रही हूँ कि आपने पोस्ट क्या करना है, क्यों पोस्ट करना है, किसके लिए। अगर आप एसईओ के फील्ड में हो, वेबसाइट आर्टिकल्स के बारे में कंटेंट स्ट्रैटेजी समझो, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। वहाँ पे भी आपको क्लियर पता होना चाहिए कि आपने पोस्ट क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी टेक साइट है, अब टेक साइट में आप फूड रेसिपी तो नहीं डालोगे ना, इर्रेलेवेंट हो जाएगा। तो आप एआई से रिलेटेड, ब्लॉकचेन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड आर्टिकल्स डालोगे। व्हाई? क्यों? क्योंकि आपको रैंक करना है उसको, या फिर आप उस आपका एंड गोल है कि मेरी वेबसाइट रैंक हो जाए या मेरा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म रैंक हो जाए, वो उसको एल्गोरिदम खुद दिखाए टॉप पर। अब आप किसके लिए लिख रहे हो, वहाँ पर भी एक टारगेट ऑडियंस होती है कि आप किसकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। इन्फॉर्मेशनल टेक साइट है या आप टेक गैजेट्स सेल कर रहे हो, एफ़िलिएट साइट है, ई-कॉम साइट है। हर तरह से किसी भी सिचुएशन के लिए कंटेंट स्ट्रैटेजी आपकी ऑलमोस्ट जो उसकी बेसिक्स है ना वो सेम रहती हैं। थोड़ा बहुत होगा अगर फ़र्क, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, वो आप बेहतर जानते हो कि आपका एंड गोल क्या है और उसमें आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बट मेनली आपको कंटेंट स्ट्रैटेजी जहाँ पे आए तो घबराना नहीं है आपने कि ये पता नहीं क्या बला का नाम है। ये एक क्लियर प्लान होता है कि उसमें ये 4-5 चीज़ें आती हैं जो मैंने आपको अभी डिटेल में बताई हैं। ठीक है? ओके, आगे चलें? ओके। कंटेंट स्ट्रैटेजी अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्यों है? मतलब बगैर स्ट्रैटेजी के भी तो चल सकते हैं ना, जैसे अब आप कहोगे कि क्यों बनानी ज़रूरी है। लेकिन अब वहाँ पे आप देखो, आपके लिए तो वो रैंडम है। आपके दिल में जो आ रहा है आप वो पोस्ट कर रहे हो। आपने आज कहीं गए, आपने वो पोस्ट कर दिया। आप कहीं पिकनिक मना रहे हो, कहीं वेकेशन पर गए हुए हो, ट्रैवल कर रहे हो।
आपने वो पोस्ट करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, बट आपकी वो प्रोफ़ेशनल प्रोफ़ाइल है, उसमें आप अपनी स्किल से रिलेटेड तो कुछ डाल ही नहीं रहे, कुछ अपलोड ही नहीं, या अगर आप अपलोड कर भी रहे हो तो वीक में बस 1 दिन कर रहे हो और उसका भी कोई इतना ख़ास पर्पज़ नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि इसका मैं एंड पे कोई सीटीए रखूँ, कोई कॉल टू एक्शन रखूँ कि मेरे पर जो रीडर है, जो मेरी पोस्ट पढ़ रहा है या मेरा आर्टिकल पढ़ रहा है, एंड पे उसने क्या चीज़ परचेज़ करनी है या उसने क्या परफ़ॉर्म करना है टास्क। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको वेबसाइट की भी थोड़ी-सी आइडिया देती हूँ। आप एफ़िलिएट कोई आर्टिकल आप एफ़िलिएट साइट चला रहे हो, जिसमें आप किसी का प्रोडक्ट लिंक के थ्रू सेल कर रहे हो। अब आपने अपने उसमें आर्टिकल में सीटीए ही नहीं दिया, आपको पता ही नहीं है कि सीटीए दूँगा, कॉल टू एक्शन दूँगा तो जो कस्टमर मेरा बन सकता है, वो उसके ऊपर क्लिक करके वहाँ जाएगा। अगर मैं उसको बताऊँ ही ना कि तुम इस बटन पे क्लिक करके वहाँ जाओ, तो वो तो जाएगा ही नहीं, वो तो इन्फॉर्मेशन लेके चला जाएगा। तो गाइड आपने प्रॉपर करना होता है। आपके लिए वो रैंडम होगा बट ऑडियंस कन्फ्यूज़ हो जाती है कि अब आगे क्या करें? मतलब ये बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर की बात कर लेते हैं। एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर पोस्ट करता है आज फ़ॉन्ट्स के बारे में, लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। कल वो कह दे कि मैं जी वेब डेवलप में पाइथन की स्क्रिप्ट्स का कुछ बताने लग जाए। वो कहे अच्छा ये तो कल ग्राफ़िक डिज़ाइनर था, इसने तो फ़ॉन्ट्स के बारे में डाला था। तो अगले दिन वो पाइथन की स्क्रिप्ट्स डाल रहा है, उससे अगले दिन वो कंटेंट राइटिंग के बारे में कुछ लिख रहा है, उससे अगले दिन जी वो वेकेशन पे चला गया वो डाल रहा है। तो ऑडियंस कन्फ्यूज़ है कि भई ये बंदा करता क्या है? ये सारे काम करते हैं तो मतलब किसी काम का नहीं है। अभी आपको स्पेशलाइज़्ड होना पड़ेगा एक नैरो डाउन नीश में कि आप क्या करते हो? नो डाउट आपके पास 6 स्किल्स होंगी, बट सबसे बेस्ट कौन-सी स्किल है, जो आप सेल करना चाहते हो, जिसकी मार्केट में डिमांड है, उसको लेकर चलो, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। जी, जी। हाँ जी, ओके। वो कंटेंट टाइप्स होती हैं, कंटेंट फॉर्मेट्स होते हैं कि आप वीडियो के फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म वीडियो, लॉन्ग फॉर्म वीडियो, टेक्स्ट, इमेज बेस्ड, वो कंटेंट टाइप्स या कंटेंट फॉर्मेट्स होते हैं। अभी सिंपली हम देख रहे हैं कि आप किस एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके चलोगे। आप वेब डेवलपर हो, तो आपका टॉपिक व्हाट विल आई पोस्ट अबाउट व्हाट वेब डेवलपमेंट। अगर आप वर्डप्रेस वेब डेवलपर हो, तो और स्पेसिफिक हो गया कि वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड आपने पोस्ट करना है। आप डिज़ाइनर हो, कौन से डिज़ाइनर हो? लोगो डिज़ाइनर हो, फ्लायर डिज़ाइनर हो, कौन से डिज़ाइनर हो? आपका वो स्पेसिफ़िक नीश को लेके आप चलोगे और उससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन दोगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे। तो व्हाट विल आई पोस्ट में जस्ट आपने अपना मेन टॉपिक सेलेक्ट करना है, इसमें क्लैरिटी लानी है कि आप कौन हो? आप क्या चाहते हो? आपका एंड गोल क्या है कि लोग आपको किस तरह से, किस वे में जानें, आपको पहचानें कि अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग की बात आई है तो अच्छा ये पर्सन बेस्ट है। अब जैसे एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की कहीं बात होती है ना, इवन मुझे पता भी नहीं होता, मेरे स्टूडेंट्स या कोई भी लोग जो मुझे जानते हैं सोशल मीडिया पर, वो मुझे वहाँ टैग कर रहे होते हैं और मैं जब पोस्ट जाके देखती हूँ तो उधर एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की कोई बात हुई होती है। मतलब कि एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर के तौर पर मुझे जाना जा रहा है। ज़्यादातर लोग मुझे वैसे ही जानते हैं कि मैं एज़ एन एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर काम करती हूँ, तो कहीं भी कोई एआई प्रॉम्प्ट से रिलेटेड बात होती है तो मुझे वो टैग कर देते हैं। किसी को प्रॉम्प्ट इंजीनियर चाहिए, मुझे वहाँ टैग किया हुआ है, किसी को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में कहीं हेल्प चाहिए, कोई स्टूडेंट स्टक है, मुझे वहाँ किसी ने टैग किया हुआ है। और रैंडम पर्सन्स कर रहे होते हैं, मैं उनको जानती भी नहीं होती। तो आपका एंड गोल ये होता है कि आपको एक आपकी क्या इमेज आप चाहते हो कि आपके पोटेंशियल कस्टमर के माइंड में बने, कि आप कौन हो, आपकी स्पेसिफिक सर्विसेज क्या हैं। तो व्हाट विल आई पोस्ट में आपने ये डिसाइड करना है कि आपने किस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करना है। क्लियर? हेलो। ओके। ओके। ठीक है, आगे चलते हैं।
हम देख रहे थे कि कंटेंट स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। विदाउट स्ट्रेटजी कंटेंट फील्स रैंडम, ऑडियंस गेट्स कंफ्यूज्ड, नो लीड्स और अपॉर्चुनिटीज कम। ठीक है, क्योंकि जब ऑडियंस ही कंफ्यूज है, आपकी सही ऑडियंस तक जा ही नहीं रही आपकी बात, तो ना आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ना आपको लीड्स मिलेंगी, ना आपको कोई क्लाइंट मिलेगा, और आप कहोगे तो यार पोस्टिंग से तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर आपको स्ट्रेटजी, अब स्ट्रेटजी का मतलब आई होप आप सबको क्लियर हो गया कि क्लियर प्लान, जिसमें वो चार पांच चीज़ें इंक्लूड है कि आपने पोस्ट क्या करना है, किसके लिए पोस्ट करना है, आपका एंड गोल क्या है, आपको क्या रिजल्ट चाहिए। ये चीज़ें जब आपकी क्लियर होंगी तो डेफिनेटली आप कंटेंट उस तरह से लिखोगे या लिखवाओगे एआई से, तो एल्गोरिदम खुद ही पुश करता है उन लोगों को जिनको उस एक्चुअल ज़रूरत होती है उस कंटेंट की। तो इससे क्या होता है कि राइट पीपल फॉलो यू, योर मैसेज स्टेज क्लियर, कंटेंट स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू। कंटेंट आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। इवन अब मैं अक्सर सोई भी होती हूँ या मैं कोई और काम कर रही हूँ ना, मुझे डीएम्स आ रहे होते हैं, मेरी वो महीना पुराने पहले कोई पोस्ट होगी, वो एल्गोरिदम दोबारा पुश कर रहा होता है, तो नए लोग उससे मुझे अप्रोच कर रहे होते हैं। तो मतलब जब आप क्लियर होते हो ना, तो आपका कंटेंट आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देता है, इवन यू आर नॉट वर्किंग। तो ये मेन थिंग है, आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए, आपकी ऑडियंस का आपके माइंड में होना चाहिए कि करना क्या है, किसके लिए पोस्ट करना है, किसकी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, एक डिज़ाइनर की एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब डिज़ाइनर का क्लाइंट क्या होगा, कोई आइडिया है? आप में से कोई डिज़ाइनर है इस वक्त? ओके, तो आपको क्या लगता है आपका पोटेंशियल क्लाइंट कौन होगा? ओके, वेरी गुड। अब देखो, आपको बिल्कुल क्लियर है कि आपके ये लोग मेन टारगेट क्लाइंट्स हैं। स्पेसिफिक है कि आप सब बिजनेसेस के लिए नहीं कर रहे, आप फूड बिजनेसेस के लिए स्पेसिफिक हो, राइट? ओके। अब फॉर एग्जांपल आजकल आप लिंक्डइन को ज़रा एक्सप्लोर करो तो डिज़ाइनिंग सर्विसेज कुछ लोग उस तरह भी दे रहे हैं पर्सनल ब्रांडिंग की, कि आपका लिंक्डइन बैनर, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन हम करके देंगे। अब उनकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी? वो लोग ना जिनको डिज़ाइनिंग नहीं आती। एक डिज़ाइनर डिज़ाइनर को तो नहीं पिच कर सकता कि भई मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ, वो तो कहेगा मैं खुद डिज़ाइनर हूँ। हुँ। वो तो डेफ़िनेटली होते हैं, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आपसे अपना काम नहीं होता बट आप क्लाइंट्स पे काम ईज़िली कर देते हो, राइट? ये मेरे साथ भी होता है, बट रेयर केसेज़ में ये होता है कि आप 99% आप एक डिज़ाइनर को जाके तो पिच नहीं करोगे ना। हाँ जी। तो आप किसको, आप राइटर्स को जाके पिच करोगे या आप सीईओज़ को, फाउंडर्स को, जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, जो चाहते हैं कि उनकी और उनकी प्रेज़ेंस हो, उनकी अथॉरिटी बिल्ड हो, बट उनके पास टाइम नहीं है। जो डिसीज़न मेकर्स होते हैं, जो सीईओज़ कंपनीज़ रन कर रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद बैठ के पोस्ट डिज़ाइन करें। तो आप उनको एज़ अ डिज़ाइनर उनको पिच किया जा सकता है। ये अभी हम आईसीपी में पढ़ते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ। अब कोर एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट स्ट्रेटजी, अब किसी ने अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, तो सबसे पहले आपने ना गोल डिफाइन करना है। बल्कि एक सेकेंड रुके, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ। चैट जीपीटी हम ओपन करते हैं। मैं इसको कहती हूँ एक्ट एज अ कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट। योर टास्क इज टू create a content strategy for my LinkedIn profile. I will give you some information. Use this information to create a realistic
content strategy that I can implement right now. Create a content strategy for 30 days, यानी 1 मंथ की हम कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते जाते हैं क्या सबसे पहले एक और एलिमेंट क्या है, गोल। अब मैं इसको कर लेती हूँ कॉपी और मैं कर देती हूँ यहाँ पर ऐड। गोल क्या है हमारा, ये देखें, हर कंटेंट स्ट्रेटेजी ना एक गोल से स्टार्ट होती है। मैंने आपको बताया ना, आपका एक एंड गोल होना चाहिए। अब कुछ लोगों का एंड गोल ये नहीं होता कि उन्हें क्लाइंट्स चाहिए, कुछ होते हैं बस हमारी अथॉरिटी बने, कहीं पर कोई बात हो तो इट मीन्स हमें याद किया जाए, हमें जाना जाए, हमें बुलाया जाए कि ये फलां बंदा जी इस चीज़ का एक्सपर्ट है। कुछ लोग सिर्फ एजुकेट करने के लिए आते हैं, कुछ लोग बस अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए आते हैं, कुछ लोग एक्चुअल में सर्विसेज बेचने आते हैं। तो वन स्ट्रेटेजी इज इक्वल टू वन मेन गोल। आपका एंड गोल क्या होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ सेल सर्विसेज, ठीक है, हमने अपना गोल सेलेक्ट कर लिया, हमने अपनी सर्विसेज सेल करनी है। सेकंड पॉइंट, जी, आ, कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल देखो ना, आप सेल्फ सर्विसेज आपने किया, उसके लिए भी आपको अपना पर्सनल ब्रांड ग्रो करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको ऑडियंस को एजुकेट करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको अथॉरिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। तो ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट मेन गोल, आपका एंड गोल आपके माइंड में क्लियर हो। ये तो सारे स्टेप्स आ गए ना। कुछ लोग सेल्फ सर्विसेज की तरफ जाते ही नहीं है, वो अथॉरिटी बिल्ड करना चाहते हैं, उनको ऑटोमेटिक कोई लीड्स आ गई तो उनका काम कर देंगे, बट खुद वो नहीं जाएंगे कि हाय हमें क्लाइंट मिल जाए, हमें क्लाइंट मिल जाए। वो इस चीज़ के लिए डेस्परेट नहीं है। कुछ लोग सिर्फ ऑडियंस को एजुकेट करने जा रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ अपनी रेपुटेशन बनाने जा रहे हैं, तो वो सर्विसेज सेल करने तक आएंगे ही नहीं। पर आपका अगर मेन गोल है ही सर्विस सेल करना, फिर भी आपको इन स्टेप्स में से गुजरना पड़ेगा। बट एट द एंड आपके माइंड में क्लियर है कि आपने यहाँ पर सर्विस सेल करनी है, ये आपका अपना गोल है। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब सेकंड हम देखते हैं ऑडियंस। हम ऊपर से बात करते आ रहे हैं हु इट इज़ फॉर। आप किससे बात कर रहे हो, किसके लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। अपने आप से हमेशा आप कोई भी पोस्ट क्रिएट कर रहे हो, अपने आप से ये 3 सवाल पूछ लेना कि जिसके लिए आप लिख रहे हो, मतलब एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हो स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए। अब आपको नहीं पता आप स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए लिख रहे हो, आप लिख क्या रहे हो, किस टॉपिक पे लिख रहे हो। एज अ वेब डेवलपर या वेब डिज़ाइनर आप फ़ॉन्ट्स के बारे में बता रहे हो कि यूआई पर, यूज़र इंटरफेस पर ये फ़ॉन्ट्स अच्छे लगते हैं, या गूगल इन चीज़ों को पसंद करता है। कोई भी आप एक इस तरह की इनसाइट्स शेयर कर रहे हो। अब आप अपने माइंड में सोचो कि ये प्रॉब्लम किसको आई हुई है। वो बंदा जो टेक्निकल नहीं है, वो बंदा जो जिसको इतना डिज़ाइन सेंस नहीं है, एस्थेटिक सेंस उसकी वीक है, या वो बंदा जो स्टार्टअप फाउंडर है, जो अभी बिजनेसेस अपने स्टार्ट कर रहा है, लेकिन उसको भी आइडिया नहीं है कि वो उस कि भाई उसकी वेबसाइट अच्छी दिख रही है नहीं दिख रही, इसमें मज़ीद काम होने वाला है या नहीं। मतलब एक नॉन टेक्निकल बंदा, आपको उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? एक वेब डिज़ाइनर को तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी ना। अगर वो वेब डिज़ाइनर है तो उसको पता होगा कि मैंने ये गलती की है। एक नॉन टेक्निकल बंदा जो वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं जानता, उसमें उसको मसले आएँगे। तो अब आपका माइंड थोड़ा-थोड़ा क्लियर होना स्टार्ट हो रहा है कि उस तरह के लोगों के लिए मुझे कंटेंट लिखना है। क्लियर है ये वाला पॉइंट? जी, जी। हुँ, ठीक है। हुँ, जी। हुँ, हुँ,
ओके, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमने हमेशा इस चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना कि हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और हमें ऑडियंस, हमारा जो टारगेट क्लाइंट है, जो हमारा पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है, वो हमें उस पोस्ट से रीच आउट कर लेगा। आपने अपने ना उसको ट्रेन करना होता है एल्गोरिदम को, चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, लिंक्डइन है, फ़ेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, कोई वेबसाइट है, कुछ भी है। एल्गोरिदम को आपने ट्रेन करना होता है। वो कैसे करते हैं? यही चीज़ें आती हैं, फिर कंसिस्टेंसी। आपने 1 मंथ में एक्सपेक्ट नहीं कर लेना कि पहले दिन आपने पोस्ट की तो ये, और मैंने सब कुछ गोल भी सेट है, ऑडियंस भी ठीक है, तो सीटीए भी डाल दिया, हर चीज़ परफेक्ट है, तो ये अब जाएगी ही जाएगी आपके टारगेट क्लाइंट के पास। रेयर केसेस में होता है कि आपको पहली पोस्ट से क्लाइंट मिल जाए, बट द थिंग इज़ कि आप जब आहिस्ता-आहिस्ता कंटेंट क्रिएट करते जाओगे सेम टॉपिक पर, उसके सब निशेज़ निकाल कर, वेरियस टॉपिक्स निकाल कर उस पे बात करते जाओगे, तो आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती जाएगी। अगर आप एसईओ से हो, एसईओ का थोड़ा नॉलेज रखते हो, तो उसमें टॉपिकल अथॉरिटी होता है। वेबसाइट पर आपने अपनी ना एक पर्टिकुलर टॉपिक के मल्टीपल वेरियस टॉपिक्स होते हैं, आपने सबको कवर करना होता है कि आपके उस वेबसाइट की ना एक अथॉरिटी बन जाए कि इस वेबसाइट ये पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए है और इसके पास पूरी की पूरी नॉलेज है। हर एक छोटे टॉपिक को भी उसने कवर किया हुआ है। सेम गोज़ फॉर योर पर्सनल प्रोफाइल, योर पर्सनल ब्रांड, कि आपने एक पर्टिकुलर नीश सेलेक्ट की कि आप डिज़ाइनर हो, डेवलपर हो, एसईओ एक्सपर्ट हो, कोई भी हो, तो उसके छोटे-छोटे टॉपिक्स को भी आपने कवर करना है। तो जब आप ये थोड़ा-थोड़ा कंटेंट क्रिएट करते जाओगे, एट द एंड ऑफ द मंथ या 2 मंथ, जब आप काफ़ी एक तरह से क्रिएट कर चुके होगे, विद अलॉन्ग विद, आपने जस्ट इसके ऊपर रिलाई नहीं रहना। जो लोग आपको लगता है इर्रेलेवेंट हैं, उनको आप रिप्लाई ही ना करो। मतलब जो आपकी पोस्ट पे आ रहे हैं ना, उनको रिप्लाई करो कमेंट्स में लाज़मी, बट आप उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करो। वो आपको फ़ॉलो करें, करने दो। यू कैन नॉट फ़ॉलो देम बिकॉज़ दे आर इर्रेलेवेंट। अगर कोई, और आप दूसरा पॉइंट ये कि आप खुद जाकर इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अगर आप टारगेट करना चाहते हो, लिंक्डइन पर प्रोफ़ेशनल्स ही प्रोफ़ेशनल्स बैठे हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के सीईओज़ भी वहाँ बैठे हैं। तो वो वीक में 1-2 दिन या 3 दिन निकाल के ना, वो कर लेते हैं यूज़। या आप एचआर को, रिक्रूटर्स को आप वहाँ से अप्रोच कर सकते हो। सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के, एनवीडिया के, ओपन एआई के, गूगल के, और भी डिफरेंट कंपनीज़ हैं, छोटी से बड़ी कंपनी के एचआर्स, रिक्रूटर्स भी वहाँ पर एक्टिवली ढूँढ रहे होते हैं लोगों को। तो आपके पास बहुत बड़ा चांस होता है कि आप उनके साथ कनेक्शन रिक्वेस्ट बनाओ, आप उनको भेजो, आप उनकी पोस्ट्स के साथ एंगेज करो, उनके साथ डीएम में कन्वर्सेशन स्टार्ट करो, बिल्कुल नेचुरल, एक जेन्युइन रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। ठीक है? उससे ये होगा कि आप खुद ही फ़िल्टर आउट कर रहे हो और ऑडियंस को, अपने एल्गोरिदम को ट्रेन कर रहे हो कि ये ऑडियंस जिनके साथ मैं खुद एंगेज कर रहा हूँ, ये ज़्यादा फ़ैमिलियर है, ये ज़्यादा रेलेवेंट है, और जो लोग सिर्फ़ मुझे कहीं से अप्रोच करके आ रहे हैं या ऑर्गेनिकली आ रहे हैं, वो मुझे खुद करते हैं फ़ॉलो, मैंने उन्हें फ़ॉलो नहीं किया हुआ। ठीक है, ये इस तरह आप फ़िल्टर आउट कर लेते हो और ऑटोमैटिक बैकएंड पर एल्गोरिदम ट्रेन होता जाता है कि आप एचआर रिक्रूटर्स को ज़्यादा रीच आउट कर रहे हो। तो आपकी पोस्ट को अगले बार वो एचआर रिक्रूटर्स को ही दिखाएगा, या आपकी पोस्ट को आप सीईओज़ को ही दिखाएगा अगर आप सीईओज़ को अप्रोच कर रहे हो तो। ठीक है? तो ऑडियंस का यही पॉइंट था जो मैंने डिटेल में आपको बता दिया, कि आपने देखना है कि आप किसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपका पोटेंशियल क्लाइंट कौन होगा? किसको आपकी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, और आप एक इन्फॉर्मेशनल पोस्ट कर रहे हो, तो एक स्टार्टअप ओनर मेबी थोड़ी बहुत नॉलेज रखता हो, एक टेक्निकल, जैसे वेब डेवलपमेंट की मैं आपको बात कर रही थी, वेब डिज़ाइन की, तो आपने पोस्ट कर दी। अब आप, मतलब आपने पोस्ट लिख ली अपनी, अब आप पब्लिश कर रहे हो। आपको पता चल गया एक नॉन टेक्निकल बंदा, या जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है बट उसको करना नहीं आता प्रैक्टिकली, ये उसके लिए है, वेब वेब यूआई में कोई प्रॉब्लम आ गई। आपको ये भी पता चल गया हू नीड्स दिस इन्फॉर्मेशन, मतलब एक स्टार्टअप ओनर है जिसकी वेबसाइट है या मेबी जिसकी पोर्टफोलियो वेबसाइट है, उसमें मसले हैं। अब आपसे वो बेनिफिट कैसे लेगा? मतलब बेनिफिट ये है कि आप उसको पहले गाइड कर दो, ठीक है? आपने उसको गाइड कर दिया, तो अब वो कहेगा कि यार मुझे पता तो चल गया, लेकिन मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, खुद ही कर दो, मैं तुम्हें पे कर दूँगा। ऐसे होता है। इस तरह आप फ़िल्टर आउट कर लेते हो। ओके, जब आपको ऑडियंस की क्लैरिटी खुद आपके माइंड में होगी ना, कि आप किसके लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होती। अब ये देखो, हम अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे थे बल्कि,
टू ऑडियंस। ऑडियंस, अब मेरी ऑडियंस मैं रख लेती हूँ, आप में से कोई बता दो ना, आपने फॉर एग्जांपल आपने सर्विसेज सेल करनी है, तो आपको लगता है आपकी ऑडियंस है, एक सेकेंड, आपकी ऑडियंस है स्टार्टअप फाउंडर, हम इसी एग्जांपल को लेकर चलते हैं। स्टार्टअप फाउंडर, अगर आपको लगता है ना आपको ऑडियंस क्लैरिटी नहीं है, तो आप चैट जीपीटी को या जेमिनाई को कोई भी ना एआई टूल यूज़ करके आप उसको कहो मेरी ये स्किल है और मैं मैंने अपने प्रीवियसली क्लाइंट्स के साथ ना इस तरह के क्लाइंट्स थे, या तो वो कॉरपोरेट कंपनीज थी, या वो फूड बिजनेसेस थे, या वो रियल एस्टेट बिजनेसेस थे, जो भी आपने आपके प्रीवियस अगर क्लाइंट हैं, तो आपने वो डाटा भी एआई को बता देना है और उसके बेस पर कहो कि मुझे बताओ कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, वो आपको बता देगा, वो आप यहाँ लिख लो। ठीक है, थर्ड हम देख लेते हैं मैसेज। वही बात जो अगेन एंड अगेन मैं कह रही हूँ कि आप क्या चाहते हो, वट यू वॉन्ट पीपल टू थिंक अबाउट यू, कि लोग आपके बारे में क्या सोचें, उनके माइंड में आपसे बात किए बगैर आपकी क्या इमेज बने, कि शी अंडरस्टैंड्स लिंक्डइन डीपली, ही एक्सप्लेन्स कॉम्प्लेक्स टॉपिक सिंपली, शी इज़ रिलायबल एंड प्रोफेशनल। अभी एग्जाम्पल्स थी। अब जैसे मैंने आपको बताया एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जहाँ पे भी एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात होती है वहाँ मुझे टैग कर किया होता है काफ़ी लोगों ने, तो इट मीन्स मेरा मैसेज ये है कि मैं एआई में काम कर रही हूँ और लोग जानते भी मुझे इसीलिए हैं कि मैं एआई में काम कर रही हूँ, कहीं पर भी उसकी बात होती है मुझे लोग टैग कर देते हैं। तो आप क्या चाहते हो आपके लिए कि आपको लोग कैसे जाने, हम यहाँ पे लिख लेते हैं मैसेज में कि मैं चाहती हूँ कि मुझे एज अ बेस्ट वेब यूआई यूएक्स डिज़ाइनर कह देते हैं, मैं इसके लिए एक कंटेंट स्ट्रेटेजी बना रही हूँ। फोर्थ फोर्थ आ जाता है कंटेंट टाइप्स, अभी जिसने पूछा था मुझसे कि कंटेंट टाइप्स फॉर्मेट्स, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं बेसिकली, कि एक तरह आप यूँ कह लो, इसमें दो चीज़ों को मैं डिस्कस करती हूँ, एक तो लिखा है, एक मैं आपको बता देती हूँ वही चीज़ें, कि आप कैरोसेल्स पीडीएफ फॉर्म में जो लिंक्डइन पर चल रहे होते हैं या इंस्टाग्राम पर चल रहे होते हैं, आप उनको देख सकते हो। दूसरा, आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड पोस्ट कर सकते हो जिसमें आप कोई इमेज कोई विजुअल यूज़ नहीं करोगे। तीसरा, आप वीडियो फॉर्मेट पे शॉर्ट फॉर्म वीडियो लॉन्ग फॉर्म वीडियो पर जा सकते हो। फोर्थ, आप इमेज के साथ टेक्स्ट पर जा सकते हो, नॉर्मली जो हम लिंक्डइन फेसबुक पर देखते हैं कि एक इमेज लगी होती है ऊपर उसका टेक्स्ट लिखा होता है, राइट। एक होता है ये, इस तरह के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं कंटेंट के। अब बैलेंस्ड मिक्स बिल्ड्स ट्रस्ट, अब आप यहाँ तो ये नहीं है कि आपने सारी की सारी वीडियोस ही क्रिएट करनी है या सारी की सारी आपने ना टेक्स्ट बेस्ड पोस्ट लिखनी है, बैलेंस्ड लेके चलो। फॉर एग्जांपल वीक में आप 3 दिन पोस्ट कर रहे हो या 4 दिन पोस्ट कर रहे हो, एक दिन आपने कैरोसेल कर दिया, हर वीक एक कैरोसेल, एक आपने टेक्स्ट बेस्ड पोस्ट कर दी, एक आपने टेक्स्ट प्लस इमेज बेस्ड पोस्ट कर दी। ओके, कॉल जब एंड होगी मैं आपको न्यू लिंक शेयर कर दूंगी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, कॉमन, ओके, उसके बाद जो यहाँ लिखा है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या है। अब देखें, किसी की कोई भी फील्ड है, कोई भी स्किल है, एसईओ है, राइटर है, डिज़ाइनर है, डेवलपर है, मार्केटर है, ये जो कंटेंट टाइप्स है ना ये सेम रहेंगी। आपकी कोई भी फील्ड है आपको उसमें एजुकेशनल टिप्स या हाउ टू वाली इंसाइट्स भी देनी पड़ेंगी, कि आप एजुकेट करोगे ऑडियंस को, या ऑडियंस को एजुकेट ना भी करो, अपने माइंड में आपने ये रखना है कि आपके क्लाइंट को ये मसला आ सकता है, ठीक है, तो आपने अपने क्लाइंट के मसले को सॉल्व करना है, माइंड में रखते हुए वो पोस्ट लिख लेनी है। एजुकेशनल, ठीक है। पर्सनल स्टोरी, आप चाहते हो आपकी ब्रांडिंग हो, लोग आपसे कनेक्ट हों, तो सिर्फ एस्थेटिक्स के पीछे जाकर आप अपना ब्रांड बिल्ड नहीं कर सकते। मैं अपनी लिंक्डइन ओपन करती हूँ,
वीक में 1 या 2 पोस्ट मेरी लाज़मी पर्सनल स्टोरी, पर्सनल एक्सपीरियंसेस की होती है। आप लोग बेशक चाहो तो सेशन के बाद आप ना इसको विज़िट कर लेना। आप मेरी प्रोफ़ाइल से आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद ये चीज़ें फ़ॉलो करती हूँ। अब ये देखें, मैं इंशाल्लाह कुछ डेज़ में अपना फर्स्ट एवर सोलो बिज़नेस लॉन्च कर रही हूँ। मैं चाहती तो मैं ना बताती, मैंने बताया फिर भी, और मैंने इस तरह बताया कि मेरी पर्सनल जर्नी क्या थी, मैं किस किन फेजेस से गुजरी, मैंने क्या क्या किया, क्या चैलेंजेस फेस किए। अब हर कंटेंट 99 या 100% कंटेंट आप सिर्फ क्लाइंट के लिए नहीं बनाते। क्लाइंट तो 1% या 2% होते हैं। बाकी लोग वो होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके फेलोज होते हैं, आपके कलीग्स होते हैं। तो आपने उनको भी इंगेज करना होता है ताकि आपकी प्रोफाइल बूस्ट हो, ज़्यादा रीच आए उस पर। तो आपने सिर्फ ऑथेंटिक रहना है, जेन्युइनली अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। तो कौन आपके सामने होता है, ये देखें 3000 इम्प्रेशन आने वाले हैं और 175 प्लस लाइक, 118 कमेंट्स। नॉट जस्ट ये पोस्ट, मैं आपको ना एक वो पोस्ट दिखाती हूँ जिसमें मैंने अपनी जर्नी शेयर की थी। वो ऑलमोस्ट मेरी गई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको ये बस दिखाना चाह रही हूँ कि जो आपका रॉ कंटेंट होता है ना, आपकी पर्सनल जर्नी होती है, वो कितनी मैटर करती है। आई थिंक दिस वन। जी, ये देखें, 1351 लाइक्स हैं ओनली, और इसके ऊपर जो इम्प्रेशंस थे वो ऑलमोस्ट 60-70,000 थे। ठीक है, 20 रीपोस्ट्स आप देखो, 243 कमेंट्स। इसमें मैंने बताया क्या था, माई AI journey didn't start with ChatGPT, it started with trying to be someone I wasn't. A few months ago, I was deep into code, Python tutorials, machine learning, deep learning, sharing everything I learned. मैंने अपनी सारी स्टोरी बताई यहाँ पर कि मुझे क्लैरिटी नहीं थी, मैं जो सीख रही थी मैं बस डाली जा रही थी, हर चीज़ हो सकती है। फिर मैंने अपने आप से पूछा कि मैं मतलब मुझे क्या करना चाहिए और मैं किस तरह किया। वो सारी मैंने अपनी जर्नी, रॉ कंटेंट मैंने अपलोड किया, लोग इससे कनेक्ट हुए। आप ये पोस्ट जाके देख सकते हो, मेरी प्रोफाइल पर पड़ी हुई है। ठीक है, मैं आपको एक और दिखाती हूँ। आपने अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी है ना, वो भी शेयर कर सकते हो कि लोग जो आपके फेलोज़ हैं वो आपसे मोटिवेट हों, और इवन यहाँ पे इन्हीं पोस्ट्स के थ्रू आपको लीड्स आना स्टार्ट हो जाती हैं कि हमने फ़लाँ पोस्ट आपकी देखी थी। अब ये देखें, ये 1 लाख प्लस में गई थी ये पोस्ट ना, इम्प्रेशंस में तो 2000 सिर्फ लाइक आए हुए हैं। तो 1 लाख प्लस इम्प्रेशन था सिर्फ इस सिंगल पोस्ट पर। नॉट सिर्फ इम्प्रेशन के लाइक्स, मुझे यहाँ से 15 लीड्स भी आई थी, जिसमें से 3 क्लाइंट्स मैंने क्लोज भी किए थे। तो ये पावर है पर्सनल ब्रांडिंग की, कि आप जब अपनी ऑथेंटिक स्टोरी बताते हो। कोई छोटी सी, अभी गूगल ने मुझे रिकॉग्नाइज किया था टॉप प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स इन पाकिस्तान, ये स्क्रीनशॉट भी मैंने लगा दिया प्रूफ के तौर पर। तो मेन पर्पस ये था कि आपको पता होना चाहिए कि आपने सिर्फ क्लाइंट के लिए पोस्ट नहीं करना, आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने। वो ऑटोमेटिक क्लाइंट उससे भी कनेक्ट कर जाता है, आपको ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि आपको वहाँ से मिलता है। तो आपने बैलेंस रखना है, आपने एजुकेशनल पोस्ट भी करनी है, पर्सनल स्टोरी भी करनी है, प्रूफ, रिजल्ट्स, टेस्टिमोनियल्स भी। अब आपने किसी प्रीवियस क्लाइंट का काम किया हुआ है या आपने किया है रिसेंटली, आपके पास फीडबैक उसका है, आपने उसके मैसेज का स्क्रीनशॉट लगा दिया या उसका वीडियो फीडबैक। अब मैं आपको वीडियो फीडबैक की भी एग्जांपल दे देती हूँ। ठीक है, ये देखें, रील्स में चलते हैं। ये देखें, ये मेरी क्लाइंट थी, इसका इसने मुझे फीडबैक दिया था।
आई डोंट नो अब आपको आवाज़ आ रही होगी या नहीं, बट मैं आपको बता देती हूँ। एक और भी क्लाइंट था मेरा, जिन्होंने मुझे ऐसे फीडबैक दिया था। ये देखें, इन्होंने मुझे फीडबैक दिया हुआ है। आपने ना अपना फीडबैक भी शेयर करना है, रिजल्ट्स, टेस्टिमोनियल्स, ताकि लोग आप पर ट्रस्ट करें और उनको पता चले, न्यू आने वाले क्लाइंट्स को, कि आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, आपके प्रीवियस क्लाइंट्स आपसे सेटिस्फाइड हैं, तो उनका ट्रस्ट ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाता है। फिर कोई ऐसी कोई बात आ जाती है आपकी डोमेन में रहते हुए, आपने फोकस करना है आपकी डोमेन में रहते हुए, कि आप ना इसको अपना ओपिनियन दे सको। फॉर एग्जांपल कोई एक अपडेट आ गई गूगल की, एसईओ के हवाले से हम बात कर लेते हैं, तो आपका उस पर क्या ओपिनियन है, वो ठीक था, गलत था, किन लोगों को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब वो अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। तो आपने अपना पर्सपेक्टिव देना है, ताकि आपकी एक अलग पहचान बने, आपकी एक अलग वॉइस बने। फॉर एग्जांपल आप कोई बात ऐसे रैंडमली तो नहीं कह दोगे, आप पीछे पूरा लॉजिक लगाओगे, आप देखोगे कि आप एक चीज़ पब्लिकली पोस्ट कर रहे हो तो उसके पीछे कुछ दलाइल होने चाहिए, कुछ लॉजिक्स होने चाहिए कि आप बात ठीक भी कर रहे हो या नहीं। अगर लोग आपसे अग्री करते हैं तो फिर वो आपको आगे खुद ही ऑटोमेटिक वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू प्रमोट करेंगे कि फलां पर्सन ने कहा था ऐसे होने और ऐसे ही हुआ। मतलब आपकी एक अलग पहचान बन गई कि सब जब कहीं और एग्री कर रहे थे, आप एक अपना ओपिनियन लेकर आए और आपने सबको कन्विंस भी कर लिया। तो ये चीज़ भी मैटर करती है। फिर आप अपना ऑफर भी आप वीक में एक आधी लगा देते हो कि आप क्या सर्विस दे रहे हो, क्या प्रोडक्ट दे रहे हो क्लाइंट्स के लिए, उनकी आसानी के लिए। लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन होगी कि आपकी जो डोमेन है, जो टॉपिक है, वो सेम रहेगा। मतलब ये नहीं कि आपने पर्सनल स्टोरी बता दी, आप एआई सीख रहे हो, या आप सॉरी आप पाइथन सीख रहे हो। एजुकेशनल टिप में आप बता रहे हो यूआई यूएक्स कैसे ठीक करना है, प्रूफ आप दे रहे हो कंटेंट राइटिंग का, ऐसे नहीं करना। सारी चीज़ों में फॉर एग्जांपल एज अ वेब यूआई यूआई यूएक्स डिज़ाइनर कर रहे हैं ना, उसी से रिलेटेड एजुकेशनल, उसी से रिलेटेड आपकी पर्सनल स्टोरी, आपके साथ कोई क्लाइंट का एक्सपीरियंस बुरा गया अच्छा गया आप वो शेयर कर रहे हो, उसी का आप प्रूफ, उसी का ओपिनियन, कि जी फ़लाँ वैसे तो नेचुरली ये चीज़ होती है, लेकिन मे बी हम इसको इस तरह कर सकें। यूआई यूएक्स डिज़ाइनर में या कंटेंट राइटिंग में, किसी भी डोमेन में आप कुछ भी ले लो। ऑफ़र आप कह दो कि जी इस वीक मैं 20% ऑफ लगा रहा हूँ अपने फर्स्ट 3 क्लाइंट्स के लिए, तो बुक योर स्लॉट। आप यहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो, तो डेफ़िनेटली जिन्होंने काम करवाना होगा और आप पीछे ये सारी चीज़ें पूरी करके आ रहे हो, वो आपकी प्रोफ़ाइल विज़िट करेगा। उसको एजुकेशन भी मिलेगी, आपकी स्टोरीज़ भी मिलेंगी, आपके प्रूफ भी मिलेंगे, आपका ओपिनियन भी मिलेगा। एट द एंड वो आपसे परचेज़ कर लेगा। तो आपने ये बैलेंस बेसिकली बनाना है। समझ आ गई यहाँ तक आप लोगों को? 1 सेकंड। वीडियो कंटेंट भी ज़रूरी होता कि करना पोस्ट? इट्स अप टू यू। आप टेक्स्ट पोस्ट लेकर चलो, आप वीडियो कंटेंट लेके चलो, आप इमेज बेस्ड लेके चलो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन वीडियो कंटेंट रिकमेंडेड है कि हाँ, अगर आप कर सकते हो तो डेफ़िनेटली कर लो। अगर आप सामने नहीं आना चाहते, बैक कैम करके कर लो। आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो या लैपटॉप की तरफ स्क्रीन करके आप जो भी अपना मैसेज देना चाह रहे हो वो दे दो, या वेल करके आ जाओ। What is the role of picture posting in personal branding? What about if a female didn't allow her pictures to post on social media? So it's fine, आप ना करो, आप एआई अवतार यूज़ कर लो अपना, या आप खुद सामने आ जाओ बट वेल करके सामने आ जाओ। पिक्चर पोस्टिंग का ये है रोल कि आप बेसिकली ना हम टारगेट करें इंटरनेशनल मार्केट को। ये जो खुराफाती दिमाग में ये जो आइडियाज़ आते हैं ना अजीब अजीब से, ये सोच सिर्फ पाकिस्तानियों की या इंडियंस की है। जो अंग्रेज़ हैं ना, जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, वो देखते हैं ये चीज़ कि पीछे कोई स्कैम तो नहीं हो रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी हम पे ट्रस्ट नहीं करते। पाकिस्तानियों ने, एशियंस ने, इंडिया, बांग्लादेशी, बहुत सारे लोगों ने इतने स्कैम किए हैं ना,
अंग्रेज़ों के साथ, तो वो ट्रस्ट ही नहीं करते हम पे। लेकिन एक ऑथेंटिक बंदा जब सामने आ रहा है, वो कोई काम कर रहा है तो उसकी पिक्चर है, बिहाइंड द सीन दिखा रहा है, तो ये ऑटोमेटिक ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है कि यार ओरिजिनल बंदा है पीछे जो काम कर रहा है हमारा। अगर आप नहीं करना चाहते, आप पोस्ट नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप वेल कर लो, या वो भी नहीं करनी तो एआई से अवतार जनरेट कर लो अपना। लेकिन फिर वो कंसिस्टेंट अवतार हो, ये नहीं कि आज आपकी आइज़ थोड़ी बड़ी हैं, कल किसी और पिक्चर में आपकी आइज़ छोटी हो गई, मतलब एक डिफरेंट पर्सनैलिटी लग रही हो। तो इस चीज़ का बस आपने ख्याल रखना है, बाकी आप कर सकते हो। मैं ना रिकॉर्डिंग स्टॉप करके आपको लिंक आप सबको शेयर कर रही हूँ, तो फ़ौरन से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? तो फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। पैकेज हो गया कि हम उन सब चीज़ों को यूज़ करके देन वी प्रोड्यूस आवर कंटेंट एंड पब्लिश इट। तो उस चीज़ में हम अच्छे नहीं हैं। तो उस चीज़ का एक पैकेज को किस तरीके से हम यूज़ करें कि हम अपनी स्किल को भी इजीली सेल कर सकें इन डिफरेंट जो भी पोस्ट हमारे पास हैं उन सबको हम कर लें गैदर, और इस चीज़ के साथ भी हम अच्छे तरीके से कर लें ताकि हम यूज टू हो जाए, हम एक प्रैक्टिस में आ जाए, एक टूल किट हो हमारे पास जिसको हमने यूज़ करना है डेली बेसिस पे या अपने क्योंकि नए टूल्स बहुत एडवांसमेंट आ रही है, जल्दी जल्दी आ रही है, आपको पता है, आप हमसे ज़्यादा अच्छे जानती हैं। तो उस चीज़ में आके मैं स्टक हो जाती हूँ, जो मेरा अपना एक पर्सनल चीज़ है। तो उस चीज़ में अगर आप बताएं कि हम बहुत इजीली कंटेंट जनरेट करवा लें, और स्पेशली इमेज भी लिंक्डइन के ऊपर आ गया है, अगर वीडियो ना भी हो तो एटलीस्ट इमेज तक बहुत अच्छे अच्छे आ रहे होते हैं और पता चल रहा होता है कि एआई जनरेटेड है। और आपके अभी कल वाले मैंने एक उसमें देखा था, आपने कहा कि मैंने पूरी वेबसाइट डेवलप की है जी और मतलब आपको एबीसी नहीं आती, जी लेकिन आपने की है, तो इट्स हैट्स ऑफ कि आपने मतलब की है और आपको ये चीज़ एटलीस्ट अप्लाई करनी आ गई डिफरेंट टूल से, आपकी नॉलेज, आपकी रिसर्च से आपने उन चीज़ों को कंबाइन किया और अपनी निश से हटके काम को किया, वो बहुत अच्छा था। तो मतलब इस तरह की चीज़ हम लोग, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं और हमको अडॉप्ट करना है, विदाउट मार्केटिंग, विदाउट पोस्टिंग आवर कंटेंट वी कैन नॉट इजीली स्टैंड आउट इन द क्राउड ना। तो हम लोग अप्रोच नहीं कर सकते। तो ये एक मतलब बीइंग अ फाइनेंस की मैं हूँ, तो मुझे तो ये चीज़ बहुत मस्ट लगती है कि ये चीज़ हमें इनकॉर्पोरेट करनी है, जी कि ये चीज़ आनी ही आनी चाहिए। सो इसके बारे में आप प्लीज़ बताएं कि हमें कंटेंट बनाने के लिए किस तरीके से काम करना है, सोचना और उसको प्रोड्यूस किस तरह से करवाना है। ओके। अच्छा, ये आपको जो भी पॉलिश्ड एस्थेटिक्स और ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, और आपको लगता है ये बहुत कनेक्टिंग होती हैं, आप खुद रुक के पढ़ते हो पूरी पोस्ट, तो उसके पीछे ना ऑथेंटिसिटी होती है, जेन्युइन बात हो रही होती है। तो आपका जो रॉ आइडिया है ना, या रॉ आपकी कोई स्टोरी है, रॉ एक्सपीरियंस है, या फिर आप फाइनेंस से रिलेटेड, आप फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग की जो मिथ्स बनी हुई हैं स्टूडेंट्स के बारे में, या जो अकाउंटिंग स्टूडेंट्स क्यों पसंद नहीं करते या क्यों करते हैं अकाउंटिंग को पसंद, कुछ भी, कोई भी आपका एक ना टॉपिक हो सकता है। अब आप उस फील्ड में हो, एआई तो आपको वो कंटेंट देगा ना जो आप क्या कहते हैं, जो उसके पास डेटा अवेलेबल है इंटरनेट पर, बट आपका एक्सपीरियंस एआई के पास नहीं है। तो मैं एजुकेशनल पोस्ट में भी आपको ये रिकमेंड करती हूँ कि आपने अपनी स्टोरी के साथ लिंक करके आपने एक की टेक अवे दे देना है ऑडियंस को, और वो आप खुद बताओगे एआई को। एआई को नहीं पता आपकी स्टोरी या आपका एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर चीज़ में कैसा था, आपने खुद स्टोरी रिलेट करके एआई को रॉ कंटेंट दे दो। उसमें थोड़ी-सी ना प्रॉम्प्टिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको ना, आप मुझे डीएम कर देना, या जो लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी सीखना चाहते हैं, बल्कि मैं आपको यहाँ स्क्रीन शेयर करके थोड़ा-सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए। आपको अगर कंटेंट क्रिएट करना सीखना है तो उसकी प्रॉपर सीरीज़ मैं करवा चुकी हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है यूट्यूब पर ना, तो आप वो देख सकते हो। आप यही कह रहे हो ना, आपका मेन पर्पज़ ये है ना कि आप उन टूल्स को जिनको आप यूज़ नहीं जी जी करते, तो एग्जैक्टली। आपने उनको सीखना है कि वो कैसे यूज़ प्रॉपर तरीके से करना है, कि उस तरह का कंटेंट हम भी क्रिएट कर सकें। जी, मतलब आप लोग डेली बेस जैसे फेसबुक पे भी है, मतलब वो बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल्स होती हैं, हुँ, और बहुत अब जैसे बिल्कुल ऐसा लग रहा था वन टू वन हम बात कर रहे हैं, बहुत इमोशनल हुँ, कनेक्ट आ रहा होता है, जी। बहुत इमोशनल फील आता है। तो वो बिल्कुल मुझे ये नहीं होता कि इतना लंबा टाइप, हाउ डू यू टाइप, मतलब कोई डेली बेसिस पे लिख रहे हैं लोग, तो वो
इतना टाइप कैसे करते हैं, या वो वॉइस नोट करते हैं, या वो और भी बहुत सारी चीजें होती है। मुझे नहीं लगता कि वो इतना लंबा कोई लिख रहा होगा। नहीं देखिए, जो राइटर्स हैं ना वो अभी भी, मैं एज अ राइटर भी काम कर चुकी हूँ, ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी मेंटेलिटी बताती हूँ एज अ राइटर भी। जब एआई नहीं होता ना, जब एआई नहीं था बल्कि, तो तब भी मैं राइटिंग करती थी। तो तब मैनुअली वर्ड बाय वर्ड लिखना होता था। उर्दू में तो वैसे ही अब इंसान लिख लेता है, हमारी अपनी लैंग्वेज है। तो जो फेसबुक पे आप लोग अगर मेरी पोस्ट पढ़ते हो या किसी की भी पोस्ट पढ़ते हो, आई डोंट नो बाकियों का, बट मैं आपको अपना मेथड बता देती हूँ। समटाइम्स जब मैं बहुत ज़्यादा फ्री बैठी होती हूँ और मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं कोई पोस्ट कर दूँ, या मैंने आज पोस्ट करनी है जो कि नहीं की, और मैं फ्री बैठी हूँ, तो मतलब फुल आराम सुकून से अगर मैं बैठी हूँ, मैं खुद टाइप करती हूँ। जो मेरे रॉ वर्ड्स मेरे दिल से निकल रहे होते हैं या मैं कोई मैसेज देना चाह रही होती हूँ, वो मैं खुद टाइप कर लेती हूँ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक कि बाकी क्रिएटर्स भी यही करते होंगे कि उन्होंने वहाँ पोस्ट करनी है, उनके पास टॉपिक है, उनके पास स्ट्रैटेजी है, उनको पता है मैंने आज ये पोस्ट करना है, बट टाइम नहीं मिल रहा, या कोई भी इशू हो सकता है, वो स्टक हैं, बट वो चाह रहे हैं कि मैं पोस्ट कर दूँ ताकि मेरी कंसिस्टेंसी ना टूटे, कुछ भी। तो आप अपना कंटेंट, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि एआई के पास आपकी स्टोरी नहीं होती, वो तो आपको लॉजिक बेस्ड आपको दे देगा, लेकिन आपने अपनी प्रॉम्प्टिंग इतनी अच्छी देनी है, आपने कॉन्टेक्स्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा ना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का टच दे देती हूँ इसमें। वैसे यहाँ से ना आप यूट्यूब पर ईमान जाहिद सर्च करोगे तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मास्टरी बूट कैंप अनाउंसमेंट, ये जो थंबनेल कंसिस्टेंसी चल रही है ना, ये प्रॉपर सीरीज थी मेरी। तो अगर आपको कभी टाइम लगे क्यूएनए में, आप क्यूएनए सुन सकते हो, अगर समराइज्ड फॉर्म में आप ये सारा इसका देखना चाहते हो, या फिर आप इसमें से कोई जैसे प्रॉम्प्ट इसमें मेंशन भी है कि प्रॉम्प्ट रिफाइन कैसे करना है, एआई से किस तरह प्रॉम्प्टिंग करवानी है, ये तो सब देखिएगा लाजमी मेटा जी प्रॉम्प्टिंग जी। में। और इसमें एडवांस टेक्निक्स हैं, हाउ टू राइट इफेक्टिव प्रॉम्प्ट, ये लाजमी देख लीजिएगा। इमोशनल प्रॉम्प्टिंग, अब ये देखें, ये इस पे पूरी 1.5 घंटे का मैंने इसके ऊपर बात की है। तो वो सारी चीज़ें मैं रिपीट तो नहीं करूँगी, बट यस मैं जी आपको जी। थोड़ा-सा बता देती हूँ कि आपने ना, क्या कहते हैं, आपने कॉन्टेक्स्ट देना होता है, रोल आपने असाइन कर दिया। अब ये देखें, यहाँ पर भी मैंने ऑलमोस्ट वो चीज़ फ़ॉलो की है। ये मैंने उसको रोल असाइन कर दिया। अब एआई के पास ना दुनिया जहान का डाटा है। वो आप उसको कहोगे लॉयर बन जाओ, वो लॉयर बन जाएगा, वो डॉक्टर कहो डॉक्टर बन जाएगा, मार्केटर कहो मार्केटर बन जाएगा। बट आप अब जिस चीज़ में हो, अब हम कंटेंट स्ट्रैटेजी बना रहे थे ना, तो मैंने उसको रोल असाइन कर दिया कि तुम सारे दुनिया के रोल्स भूल जाओ, तुम सिर्फ कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट हो। या मैं इसको कह देती हूँ एक्ट एज एन एक्सपीरियंस्ड। जितना आप स्ट्रॉन्ग रोल दोगे ना उसको, वो हर चीज़ भूल के उस पर्टिकुलर डोमेन में एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, पहला ये आपका रोल है। उसके बाद आपने थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना है। अब यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया, सीधा मैंने टास्क दिया है। तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट बता दो कि लाइक आई एम बिगनर, ठीक है, आई डोंट नो मच अबाउट कंटेंट स्ट्रेटजी एंड ऑल दैट स्टफ। नॉर्मल, अगर आप उर्दू लिखना चाहो आप उर्दू भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, ये समझ लेते हैं। बस लास्ट में आप उसको कह दो कि मुझे जो कंटेंट अब तुमने देना है वो इंग्लिश में देना है या उर्दू में देना है, वो आप लैंग्वेज स्पेसिफाई कर देना। अपनी बात आप उर्दू में भी उसे समझा सकते हो। सो आगे यही आ जाता है कि योर टास्क इज़ टू क्रिएट अ कंटेंट स्ट्रेटेजी। अब आप उसको क्लियरली टास्क असाइन कर रहे हो। अब नॉर्मली जैसे आप कह रहे हो ना, आपने आपके पास कोई आइडिया है, कोई रॉ थॉट्स हैं, आप चाह रहे हो कि उसकी पोस्ट बनाऊँ मैं, तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट में आपने वो सारा कुछ बताना है कि मैं ये हूँ, मेरे पास ये आइडिया है, मैं चाहती हूँ कि इसकी तुम पोस्ट करो। वो यहाँ पे आप कहोगे कि ये इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैंने उसको कहा ना कि आई विल गिव यू सम इन्फॉर्मेशन, ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट है। ये सारा, ये जो हम दे रहे हैं ना, ये जो हम लिख रहे हैं, ये उसको बता रहे हैं, ये कॉन्टेक्स्ट है। अब मैं यहाँ पे यूआई यूएक्स डिज़ाइनर लिख रही हूँ, जब आप क्रिएट करोगे मे बी आप फाइनेंस मैनेजर लिखो, जब आप कोई और क्रिएट करेगा वो ग्राफिक डिज़ाइनर लिखे, वो कंटेंट राइटर लिखे। अब कॉन्टेक्स्ट सबका चेंज हो रहा है। कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है एआई के रिस्पॉन्स की क्वालिटी को पर्सनलाइज्ड करने के लिए। जब कॉन्टेक्स्ट आप दोगे, डाटा आप दोगे उसे, उसने बस उसको रैप अप करके पैकेज करके आपको एक अच्छे वे में प्रेजेंट कर देना है, बट पीछे कोर मैसेज, कोर गोल जो है वो आपका अपना होगा। तो ये चीज़ हम टोटली ना वो कर देते हैं इग्नोर, और हम टोटली रिलाई करते हैं कि बस प्रॉम्प्ट जितना मर्जी अच्छा लिख लें कि हमें ना कंटेंट अच्छा मिल जाएगा। बट जब तक उसमें पर्सनलाइजेशन नहीं होगी, आप कंटेंट ऐड नहीं करोगे, अपना कॉन्टेक्स्ट ऐड नहीं करोगे,
एआई आपको मुझे भी वो रिस्पॉन्स देगा, आपको भी वो रिस्पॉन्स देगा, लेकिन जो थर्ड पर्सन अपनी स्टोरी ऐड करके एआई को बताएगा कि तुम मेरी ये स्टोरी अब इसको लिंक करो, या मेरी ये जर्नी रही है अब इसको लिंक करो स्ट्रेटेजी में, या इसको इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना है, ये चीज़ें बताओ, तो उसका एक अलग ही कंटेंट निकलेगा। हालांकि वो भी चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है, मैं भी चैट जीपीटी यूज़ कर रही हूँ, आप भी चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो। तो आई होप आपको भी ये चीज़ क्लियर होगी कि आपने कॉन्टेक्स्ट देना है। उसके लिए आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की ये जो मैंने 2-3 वीडियोस आपको रिकमेंड की हैं, आप इनको देख लीजिएगा ताकि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएँ। जी, जी, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। ओके, कंटेंट टाइप्स पर आ जाते हैं। हमने कंटेंट टाइप्स को डिस्कस किया था, तो मैं इसको कह लेती हूँ कि मैं ज़्यादा जाऊँगी एज़ अ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर, वीडियो फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म वीडियो पे मैं जाऊँगी, प्लस टेक्स्ट, इमेज पोस्ट। एक सेकेंड, टेक्स्ट और इमेज बेस्ड पोस्ट, ठीक है। अब आपने बस उसको बता दिया कि यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हूँ मैं। अब वो देखते हैं वो क्या कहता है। 5th नंबर पे हम देख लेते हैं। अब ये प्रॉपर आपके सामने मैं लाइव स्ट्रेटेजी बना रही हूँ एक, तो ये प्रॉम्प्ट भी मैं आप लोगों को ना दे दूँगी। 5 हमने प्लेटफॉर्म चूज़ करना है कि कौन सा हमारी ऑडियंस कहाँ पर होगी। अब जैसे मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म वीडियो की तरफ जा रही हूँ, और टेक्स्ट और इमेज बेस्ड प्रॉम्प्ट पर चले जाते हैं। और प्लेटफॉर्म में कहती हूँ कि मैं जी इंस्टाग्राम चूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म वीडियो रील्स चलती हैं, ठीक है। उसके बाद बस ये हमने 5 चीज़ें बता दी। अब हम इसको करते हैं एंटर। लेट्स सी ये हमें क्या हमसे कुछ और क्वेश्चंस पूछता है या हमें बना देता है स्ट्रेटेजी। ये देखें, क्लियर पोजीशनिंग। अब आपके माइंड में जस्ट ये चीज़ थी, उसने खुद ही बता दिया फॉर स्टार्टअप्स। अब हु यू हेल्प अगर आपने ये बताया था तो उसने बता दिया अर्ली एज स्टार्टअप्स, एमवीपी, सैस बेस्ड जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो जिनकी मोबाइल ऐप्स हैं, उनको यूआई यूएक्स डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ सकती है। बट यू सेल, उसने क्लियर कट आपकी पोजीशनिंग बना दी। अब ये देखें, उसने आपको ये भी बता दिया वन लाइनर यू शुड रिपीट इन कंटेंट। ये आपकी वन लाइन पोजीशनिंग स्टेटमेंट हो गई। आई हेल्प स्टार्टअप फाउंडर्स टर्न आइडियाज इनटू क्लीन कन्वर्जन फोकस्ड यूआई यूएक्स। ये आप अपनी हेडलाइन भी रख सकते हो, अपने बैनर में भी ऐड कर सकते हो, मतलब ये कंसिस्टेंट रहेगी आपकी लाइन। चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो एआई को कह के कि मुझे इसकी और वेरिएशंस दे दो। कंटेंट पिलर्स, अब ये देखिए कंटेंट पिलर्स पे अभी हम आते हैं, इसको मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन हम बस देख लेते हैं। अथॉरिटी बिल्ड की, ठीक है, जैसे मैंने आपको वो टाइप्स बताए थे। प्रूफ, हमने टेस्टिमोनियल्स वगैरह शेयर किए। एजुकेशनल, हमने पोस्ट की जिससे हम उनको ये लगे कि ये बंदा मेरी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो आपने वो चीज़ बताई। और सॉफ्ट सेलिंग, लीड जनरेशन मीन्स कॉल टू एक्शंस दिए, ऑफर पोस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने 20% ऑफ लगा दिया या कुछ इस तरह की चीज़ें कर दी। या अवेलेबिलिटी अनाउंसमेंट कि आप अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो कि मैं आज से 1 वीक के बाद अवेलेबल नहीं हूँगा, तो जिसने भी मुझसे अपनी ना बुकिंग करनी है तो वो कर ले। तो उनको क्लियर कट आइडिया मिल जाता है कि अगले वीक ये बिजी हो जाएगा, फिर पता नहीं हमारा काम करे ना करे, तो हम अभी इसे करवा लेते हैं। तो ये सॉफ्ट सेलिंग होती है बेसिकली। अब यहाँ पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी उसने आपको पूरी स्ट्रेटेजी उसने बना के दी, आपने सिर्फ वो ऊपर छोटी सी डिटेल्स दी थी। 5 पोस्ट पर वीक, अगर मैं इसको कहूँ कि नहीं 5 पोस्ट नहीं मैं कर सकती, तो वो आप उसको अपना रूटीन बता दो कि मेरे पास टाइम कम होता है, वो कहेगा आपको 3 पोस्ट कर लो, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन, आप इसको फर्दर चेंजेस करवा सकते हो। अब उसे 30 डे का कंटेंट कैलेंडर भी बना दिया, डे बाय डे। डे 1 आपने रील डालनी है, इस टॉपिक पर डालनी है, सीटीए आपका ये होगा, कॉल टू एक्शन जो लास्ट में होता है। डे 2 में आपने इमेज कैरोसेल डाल दिया, टॉपिक आपका ये होगा, स्लाइड्स भी उसने बता दी। अब इसको पकड़ के आप एक न्यू चैट में जाके डिटेल में पूरा कंटेंट भी ले सकते हो। बट द थिंग इज़ अगेन कि कैरोसेल्स वगैरह में तो ठीक है, आप एआई का कंटेंट ले लेते हो, उसमें फर्दर चेंजेस करवा लेते हो। बट जो पोस्ट होती है ना, जिसमें आपने एजुकेशनल पोस्ट होती है या जो पर्सनल स्टोरी पोस्ट होती है, वो उसमें कोशिश करें आप टोटली एआई पर डिपेंड ना रहें। एआई से लिखवा लें, बेशक लिखवा लें, बट अगेन कॉन्टेक्स्ट अपना दें।
अपनी स्टोरी एआई को बताएं, फिर उसको कहें कि उसको पैकेज करके एक अच्छी सी पोस्ट बना दें। ठीक है, फिर डे 3 उसने रील कर दिया, इमेज पोस्ट कर दिया, ये आपके सामने सारा वीक 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 पूरे मंथ का कंटेंट कैलेंडर आ गया 20 दिन की। ठीक है, डे 20 मतलब 20 पोस्ट हो गई। कैप्शन फॉर्मूला भी उसने दे दिया कि जब भी आप कोई पोस्ट क्रिएट कर रहे हो तो आपने ना सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो करना है, हुक इनसाइट, मतलब आपने एक हुक जिससे आप हुक हो जाते हो, लाइक ये फर्स्ट लाइन जो होती है आपकी, इनसाइट सेंटर में जो बॉडी होती है टेक्स्ट की, और सॉफ्ट सीटीए जो लास्ट में आपका ये होता है, उसे एग्जाम्पल भी दी हुई है। ठीक है, अब हाउ दिस सेल्स विदाउट फीलिंग सेल्सी, मतलब आपने हमेशा हर पोस्ट पे सेल नहीं करना कि भाई मेरी हर पोस्ट के नीचे लिखा हो कि मुझसे परचेज कर लो, इतना डेस्परेट आपने अपने आप को शो नहीं करना। 70% आपने वैल्यू देनी है, 20% आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है, 10% ओनली आपने सेलिंग करनी है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो खास तौर पर अपनी जब तक आप अथॉरिटी बिल्ड करते हो, फिर आप वीक में 2 पोस्ट भी लगा दो ना ऑफर्स की, तो कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन स्टार्टिंग में आपने ऐसा नहीं करना। स्टार्टिंग में जितना मैक्सिमम आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो ऑडियंस की, वो करनी है। ठीक है, ये उसने आपको प्रॉपर कंटेंट स्ट्रेटेजी दे दी। हमने क्या किया था, हमने सिर्फ उसको ये 5 चीज़ें बताई थी कि हम कौन हैं, हमने क्या, हमारा गोल क्या है, हमारी ऑडियंस क्या है, हमारा मैसेज क्या है, कंटेंट टाइप क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है, बस। और कुछ भी नहीं हमने बताया, बस अपना ऊपर आप कॉन्टेक्स्ट दे दो कि भाई मैं मुझे मुझे इतनी नॉलेज है या मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो तुम मुझे इसको फिक्स कर दो। तो ये पूरी स्ट्रेटजी आपके सामने बन गई। ये कंटेंट स्ट्रेटजी एक बला का नाम है जिसको सब फैंसी वर्ड्स यूज़ करते हैं, बट बैकएंड पे कोई नहीं बताता कि होता क्या है। ठीक है, अब कंटेंट पिलर्स पर आ जाते हैं। कंटेंट पिलर क्या होता है, वही बात ये ऊपर हमने डिस्कस की है, बस इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि आपने 3 से 4 आपके कंटेंट पिलर्स होते हैं। जैसे एक अथॉरिटी फोकस्ड कि आप एजुकेशनल पोस्ट कर रहे हो, एक होता है आपकी पर्सनल जर्नी एक्सपीरियंस जिससे आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, थर्ड होता है कि आप टेस्टिमोनियल्स वगैरह शेयर करते हो, फीडबैक्स शेयर करते हो, इससे ट्रस्ट और बिल्ड होता है और न्यू जो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो 3 से 5 आप अपने कंटेंट पिलर्स डिफाइन कर लो। वो भी अगर आपको नहीं समझ आती, अपनी सर्विस अपनी स्किल एआई को बताओ और उसे कहो कि मुझे 3 से 4 या 5 कंटेंट पिलर्स बना दे, वो आपको बना देगा। ठीक है, कंटेंट पिलर्स इस तरह से हैं, ये अगेन वही चीज़ें हैं कि कंटेंट स्ट्रेटजी आप समझ लो पूरा घर है, एक पूरा घर। अब घर के अंदर जो रूम्स हैं वो कंटेंट पिलर्स हैं। सिंपल एग्जांपल ये, घर बगैर कमरों के होता है क्या, नहीं ना। तो कंटेंट स्ट्रेटजी में भी तो हमने देखा था ना, व्हाट विल आई पोस्ट। अब वो जो पोस्ट करना है ना, उसमें आ जाते हैं कंटेंट पिलर्स, कि आपके पहले ही कंटेंट पिलर्स डिफाइन होते हैं कि आपका कंटेंट पिलर क्या होगा। अब जैसे मेरा है कंटेंट पिलर, मैं एआई और पर्सनल ब्रांडिंग ये 2 चीज़ों पर काम कर रही हूँ, और मैंने इनको सेपरेट नहीं शो करवाया कि मैं एआई पे अलग काम कर रही हूँ, पर्सनल ब्रांडिंग पर अलग, बट मैंने इसको मर्ज कर लिया कि हाउ टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड यूजिंग एआई। ठीक है, हाउ टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड यूजिंग एआई। तो अब मेरे एआई से रिलेटेड जो इंसाइट्स मैं शेयर कर रही हूँ उनको मैं लिंक करती हूँ कि इससे पर्सनल ब्रांडिंग कैसे होगी। पर्सनल ब्रांडिंग में अगर मैं कोई बात कर रही हूँ तो मैं शेयर करती हूँ कि इसमें एआई कैसे यूज़ करेंगे। तो मैंने अपने कंटेंट पिलर्स बिल्कुल क्लियर रखे हुए हैं कि मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, किसके लिए मैं जानी जाऊँगी, और मेरी ऑडियंस किस चीज़ के बारे में केयर करती है, उनको क्या कंटेंट सुनना है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैं आइडेंटिफाई करके उस पर पोस्ट लिखूँगी। अब ये देखें एग्जांपल, इसमें पर्सनल ब्रांडिंग ऑन लिंक्डइन, पर्सनल ब्रांडिंग की बेसिक्स, कंटेंट क्रिएशन, लिंक्डइन ग्रोथ, क्लाइंट रिजल्ट्स, पर्सनल जर्नी। अब आपने ना बस अपने माइंड में एक चीज़ रखनी है कि अगर आप कोई पोस्ट कर रहे हो ना, मस्ट फिट वन पिलर, इनमें से किसी एक पिलर पर, तो आपकी मतलब जो आपके डिफाइंड पिलर्स होंगे, जो भी आप पोस्ट कर रहे हो, बस आपने देखना है कि इनमें से किसी पर वो फुलफिल हो रही है। अगर हो रही है तो पोस्ट कर दें, अगर नहीं हो रही तो फिर ना करें, सिंपल। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, इसमें ज़रा थोड़ा-सा ये एक्सप्लेन कर दें कि हमने अपने जो पिलर को आइडेंटिफ़ाई करना है या डिफ़ाइन करना है, वो किस तरह करेंगे? आपने बताया लेकिन मैं समझ नहीं सका, ज़रा थोड़ा प्लीज़ बता दें। ओके,
अब ये देखें, मैं कहती हूँ मेरी ना ये एग्जाम्पल मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है? ये आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, अगर आपको नहीं समझ आ रही ना, आपने जो इसको कॉपी करना है, आप जाओ जीपीटी पर अपनी उसी चैट में जहाँ पे आपने स्ट्रेटेजी बनवाई थी। अब यूआई यूएक्स डिज़ाइनर के मुझे नहीं पता क्या पिलर्स बनेंगे, ये मैंने एग्जाम्पल दे दी उसको। मैं कहती हूँ टेक दिस एग्जाम्पल एज अ रेफरेंस, as I told you my skill is UI UX designer. I don't know what are my content pillars. Can you help me in that? Simple. Let's see अभी हमें क्या कहते हैं। उसने कहा perfect question, this is exactly where most beginners get stuck, so you are on the right track. अब उसने बता दिया you are a UI UX designer, your goal is to sell services to startup founders, so your pillars must do 3 things only: show expertise, build trust, attract clients, nothing extra। ठीक है, 5 आपके कंटेंट पिलर्स उसने बना दिए। यूआई यूएक्स एजुकेशन फर्स्ट, जिससे आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी कि पर्पस क्या हो कि आपकी उन पोस्ट्स को देखकर वो जो आपका पोटेंशियल क्लाइंट है वो समझे, उसको पता चले कि दिस पर्सन नोज यूआई यूएक्स, कि होती क्या है इसको पता है आपकी पोस्ट से। आप मिस्टेक्स बता सकते हो, आपके पोस्ट टॉपिक्स आइडियाज़ वो आपको दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए उसने टॉपिक्स भी बता दिए, एग्जाम्पल्स भी दे दी। टीच लाइक यू आर टॉकिंग टू अ नॉन डिज़ाइनर फाउंडर। मैंने आपको कहा ना कि आप एक डिज़ाइनर होकर डिज़ाइनर को पिच नहीं करोगे, और जिस एक नॉन डिज़ाइनर को, आप जो नॉन टेक्निकल बंदा है उसको आप बता रहे हो, तो आपने अपने माइंड में वो रख के कंटेंट लिखना है। सेकंड उसने बता दिया स्टार्टअप फोकस्ड यूआई यूएक्स, क्योंकि आपने अपनी ऑडियंस बताई थी कि स्टार्टअप फाउंडर्स को मैंने पिच करना है। नीश क्लैरिटी उसने दे दी कि मेक इट क्लियर यू वर्क विद स्टार्टअप्स, नॉट एवरीवन। ठीक है, तो आप एक स्टार्टअप को किसकी अर्ली स्टेज स्टार्टअप प्रॉब्लम्स क्या होती हैं यूआई यूएक्स में, आप उनको डिस्कस कर सकते हो। ये उसे पोस्ट एग्जांपल्स भी दे दी। ठीक है, आपने अपने रूल ऑलवेज मेंशन स्टार्टअप फाउंडर एमवीपी सैस, ये कीवर्ड्स के भी उसने आपको आइडियाज़ दे दिए कि आपने अपनी पोस्ट में नेचुरली इनको भी कहीं यूज़ करना है, ताकि एल्गोरिदम भी ट्रेन हो कि जो जो बंदा ये लिखा हुआ ना जिसने अपनी प्रोफाइल पर कि वो स्टार्टअप फाउंडर है, वो सैस प्रोडक्ट का ओनर है, तो उसके पास तो ये पोस्ट लाजमी जाए। और अगेन वही एल्गोरिदम को ट्रेन होने में टाइम लगता है, तो जब आप ऑर्गेनिकली ये चीज़ें कर रहे होते हो कंसिस्टेंसी से के साथ, तो फिर इवेंचुअली आपकी पोस्ट, आपका कंटेंट वहाँ चला जाता है। पिलर 3 प्रूफ एंड प्रोसेस, अगेन आंसर द साइलेंट क्वेश्चन, कैन आई ट्रस्ट दिस डिज़ाइनर। अब ये देखो बिफोर आफ्टर के आप डाल सकते हो, केस स्टडीज़ डाल सकते हो, योर डिज़ाइन प्रोसेस, आप अपना डिज़ाइन प्रोसेस शेयर कर सकते हो, आप क्या सोचते हो अपना ओपिनियन दे सकते हो। ये उसने एग्जांपल्स भी दे दी। मतलब आप अपनी जो स्किल ऐड करोगे उससे रिलेटेड वो आपको पूरी स्ट्रैटेजी, पूरे कंटेंट पिलर्स डिफाइन करके दे देगा। ये देखें, ये पिलर 4 भी उसने बना दिया। पिलर 5 ऑफर एंड पोजीशनिंग, टर्न अटेंशन इनटू क्लाइंट्स, व्हाट यू पोस्ट, हु यू हेल्प, ये अगेन वो सारी चीज़ें आ गई। और पोस्ट एग्जांपल ये देखें, आपने एक पोस्ट की आई हेल्प स्टार्टअप फाउंडर्स डिज़ाइन यूजेबल एमवीपीज, थोड़े से आपने बॉडी ऐड कर दी इसमें कि मेरा एक्सपीरियंस प्रीवियस स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ कैसा गया। ठीक है, आपने वो ऐड करके एंड पे आपने सीटीए कर दिया कि डीएम मी इफ़ यू आर बिल्डिंग अ स्टार्टअप एंड कंफ्यूज्ड इन यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग, आई कैन हेल्प यू इन दैट। रूल क्या है इसमें, आप डेस्परेट शो नहीं हो रहे, बेग नहीं कर रहे कि मुझे काम दे दो, आप बस बता रहे हो, कॉन्फिडेंट पोजिशनिंग कर रहे हो कि भाई मैं हेल्प करता हूँ इनकी, अगर आप भी बिल्ड कर रहे हो एक स्टार्टअप तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। सिंपल। ठीक है, अब ये देखें हाउ दिस लुक्स इन प्रैक्टिस, उसने ये भी बता दिया। इज़ दिस पोस्ट अबाउट, आप कुछ पोस्ट कर रहे हो, खुद से पूछो कि क्या ये पोस्ट टीच कर रही है, स्टार्टअप्स को स्पेसिफिकली शो कर रही है, मतलब टारगेट कर रही है, फाउंडर के पेन पॉइंट को आप पकड़ रहे हो। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक भी नो होती है ना तो डोंट पोस्ट इट। ये देखें उसने आपको फ्रीक्वेंसी भी बता दी। अब देखें एआई ने एक सिंपल प्रॉम्प्ट पे आपको क्या कुछ बता दिया। फॉर एवरी 10 पोस्ट, आपने 10 पोस्ट में से 3 एजुकेशनल करनी है, 2 आपने स्टार्टअप स्पेसिफिक करनी है, 2 आपने टेस्टिमोनियल्स या प्रूफ डाल दिए, 2 आपने पेन पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, 1 आपने ऑफर लगा दी। अब देखें मैंने आपको क्या कहा था कि आपने
70 to 80%, 90% आपने एजुकेशन वैल्यू ऐड करनी है। जस्ट 1% या 10% आपने 100 में से, अगर आप 90% वैल्यू ऐड कर रहे हो तो 10% आपने अपनी ऑफर लगानी है, जिसमें आप क्लियरली ऑफर कर रहे हो अपने क्लाइंट्स को या टारगेट कर रहे हो कि आप मुझे डीएम करके अपनी सर्विस बुक कर सकते हो। वन लाइन समरी अगेन उसने बता दी, आई पोस्ट यूआई यूएक्स एजुकेशन, स्टार्टअप स्पेसिफिक इनसाइट्स, प्रूफ ऑफ वर्क, फाउंडर पेन पॉइंट्स एंड सॉफ्ट ऑफर्स, एवरीथिंग एम्ड एट स्टार्टअप फाउंडर्स। मतलब आपकी पूरी उसने समराइज कर दी कि आप क्या कर रहे हो यूट्यूब उसके सोशल मीडिया पर, कोई भी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके। अब आ जाते हैं ये टारगेट ऑडियंस पर। हमने वैसे ऊपर डिस्कस तो कर लिया है, बट मैं स्टिल आपको बता देती हूँ। टारगेट ऑडियंस का वर्ड आपने बहुत सुना होगा कि टारगेट ऑडियंस आपकी गलत थी, टारगेट ऑडियंस, आप ऑडियंस को टारगेट नहीं सही कर रहे, इस तरह के वर्ड्स आपने फ्रेजेस सुने होंगे। बट मतलब क्या है इसका, ये क्या बला है? तो टारगेट ऑडियंस सिंपली एक, आप इसको स्पेसिफिक नहीं कह सकते। मैं आपको ना इसकी बड़ी मज़े की एग्जांपल देती हूँ। टारगेट ऑडियंस और आईसीपी, आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आपको बताती हूँ। टारगेट ऑडियंस होती है बेसिकली ब्रॉड, मतलब आप जैसे कह लो कोचेस, ठीक है, ये कोचेस एग्जांपल लिखी है ना, इसको ही लेते हैं कोचेस। अब कोचेस में डिफरेंट वैरायटीज़ आती हैं कि बिजनेस कोच अलग होता है, लाइफ कोच अलग होता है, हेल्थ कोच अलग होता है, फिटनेस कोच अलग होता है। तो जो कोच है ना, उसकी एक बड़ी कैटेगरी, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ये एक ब्रॉड फील्ड है। अब डिजिटल मार्केटिंग में कॉपी राइटिंग, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, ये छोटी छोटी फील्ड्स, ये आईसीपी है, मतलब नैरो डाउन कर लो, आप उसको स्पेसिफिक कर लो, वो आपकी आईसीपी है। अब इसकी मैं आपको बड़ी मज़े की एग्जांपल देती हूँ। एक विलेज है, ठीक है, वहाँ पे ना 4 पैरेलल स्कूल्स ओपन है, ठीक है, वहाँ पे ना पानी का मसला है, साफ पानी नहीं है वहाँ पीने को। आपका है पानी का बिजनेस। अब वहाँ पे 4 पैरेलल स्कूल्स हैं, एक ही एरिया में बिल्कुल साथ साथ। आप जाते हो, आप देखते हो यार ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, मतलब कि टारगेट ऑडियंस मीन्स इनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है, कि सेम प्रॉब्लम है उनके पास। ये देखो, इज़ अ ब्रॉड ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ सिमिलर प्रॉब्लम। आगे कोई भी आप एग्जांपल ले लो, मैं आपको इससे हट के दे रही हूँ ताकि अगर कोई फिजिकल बिजनेस भी करता है तो उसको भी पता चल जाए। ठीक है, आपका पानी का काम है, आप देखते हो कि अच्छा ये 4 स्कूल्स हैं जिनमें पानी का मसला है, तो ये मेरी टारगेट ऑडियंस है। ठीक है, यहाँ पे बात खत्म। अब आईसीपी क्या है? ठीक है, अब आप कहो कि मैं इन चारों पे जाके अपनी एनर्जी, अपना रिसोर्सेज, अपने टाइम इन्वेस्ट करूं और मैं कहूँ आप मुझसे पानी ले लो, आप मुझसे पानी ले लो, आप मुझसे पानी ले लो। अब आपने क्या देखना है, आप थोड़ा और स्पेसिफिक होते हो। एक स्कूल जो है वो ना थोड़ा गांव में बने हुए चारों स्कूल, लेकिन एक स्कूल जो है वो ना बहुत अच्छे से एक फर्निश्ड है। बाकी जो 3 स्कूल्स हैं वो टूटा हुआ है, मतलब ईंटों से बना हुआ है, पेंट भी नहीं हुआ हुआ, लेकिन वो एक स्कूल पेंट हुआ हुआ है। आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन है जिसको प्रॉब्लम भी है, अपनी इसने ना मतलब अवेयर भी है प्रॉब्लम से, ये दिखने में भी मतलब ठीक लग रहा है बाकियों की निस्बत, तो इट मीन्स ये मुझे पे भी कर सकेगा मेरी सर्विस का। ठीक है, जितना आप स्पेसिफिक जाते जाओगे वो आपका आईसीपी बेसिकली ना बनता जाएगा। अब ये देखें आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल क्या है। आईसीपी इज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ पर्सन हु कैन एक्चुअली बिकम योर क्लाइंट। दे हैव द प्रॉब्लम यू सॉल्व, उनके पास प्रॉब्लम है पानी की, यू सॉल्व, आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आप पानी लेकर आ रहे हो। दे आर अवेयर ऑफ दैट प्रॉब्लम, उनको पता भी है कि उनको ये प्रॉब्लम है। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन अफोर्ड योर सर्विस। ठीक है, दे कैन अफोर्ड योर सर्विस, वो बाकी 3 स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको उनके हुलिये से नज़र आ रहा है। सेम गोज फॉर, आप जब प्रोफाइल पर जाते हो तो आपको आइडिया हो जाता है, या चलो आपको आइडिया बात करने से पहले नहीं हुआ, लेकिन जो बंदा आते साथ आपको निगोशिएशन पे ले जाता है, आपका बजट बहुत ज़्यादा है, ये है वो है, इस तरह की बातें करेगा, उसने आपकी सर्विस कभी परचेज ही नहीं करनी। तो अपनी एनर्जी वहाँ वेस्ट करने के बजाय आप उसको कहो ओके ठीक है, आपको जहाँ से नॉर्मल रेट मिल रहा है आप वहाँ से करवा लो।
सिंपल। इस तरह आप अपनी अथॉरिटी भी बिल्ड कर लेते हो कि भाई आप डेस्परेट नहीं हो, कोई छोटा मोटा 100 रुपये का भी काम आ जाए कि आपका वर्थ वो रखता है लाख की, लेकिन पाकिस्तानी क्लाइंट अगर आपको कह रहे हैं कि जी ये 10,000 में कर दो, 5,000 में कर दो, तो आप डेस्परेट हो कि मैं कर लेता हूँ, तो ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो आपने अपनी अथॉरिटी बिल्ड अप कर रहे हो, आपने ये चीज़ देखनी है कि आपका आइडियल क्लाइंट कौन है। तो उन 3 को तो आपने वहीं से छोड़ दिया कि ये तो पे ही नहीं कर रहे, नहीं करेंगे पे। तो आपने सारा फोकस अपना लगाया उसके ऊपर, उस एक स्कूल के ऊपर। फिर आपने उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की कि इस स्कूल में मतलब कौन लोग हैं, डिसीजन मेकर्स हैं। सेम गोज़ फॉर, आप इमेजिन कर सकते हो एक कंपनी के लिए आप कर रहे हो कि आप एक कंपनी पर गए हो, उनकी वेबसाइट पर ये इश्यूज़ हैं, आपने देखा है कि उनका सोशल मीडिया अच्छा बना हुआ है, तो वो पे कर सकते हैं आपको। फिर आप उसके डिसीजन मेकर को ढूंढते हो, फिर आप उससे रीच आउट करते हो। अगर डिसीजन मेकर नहीं मिल रहा तो एचआर या रिक्रूटर्स के पास आप जाते हो, आप उनको बताते हो कि मैंने ये इशू फाइंड आउट किया है, तो मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये आईसीपी होती है जो एक्चुअल में आपको पे करते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी आपकी रिसर्च ज़रूरी होती है। जैसे आपने स्टार्टअप फाउंडर्स कहा ना, स्टार्टअप फाउंडर्स में भी आप देखो, टेक स्टार्टअप फाउंडर्स के पास आप जा रहे हो, हेल्थ के स्टार्टअप फाउंडर्स को आप टारगेट कर रहे हो या किन को टारगेट कर रहे हो। तो ये जितना भी आपकी ऑडियंस रिसर्च आप एआई के थ्रू भी कर सकते हो, प्रॉम्प्टिंग के थ्रू। आप उसको बताते जाओ कि मेरी ये सर्विस है, वो आपको आगे इतना कुछ सजेस्ट करेगा, आप उसमें से उसको आंसर करते जाओ। या आप एआई को कह दो कि मुझसे सवाल पूछते जाओ जब तक मैं क्लियर नहीं होता कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है। वो आपसे सवाल पूछ ही जाएगा, आप उसको जवाब दे ही जाओगे। एट द एंड बेशक वो आपसे 50 सवाल पूछे, 100 सवाल पूछे, एट द एंड आपको आंसर मिल जाएगा लाजमी कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। और टारगेट ऑडियंस कौन है और उसमें से आईसीपी कौन है। टारगेट ऑडियंस तो हो गया वो 4 स्कूल, लेकिन आईसीपी वो पहला एक जो पहला स्कूल था वो, मतलब वो आपका क्लाइंट बना एक्चुअल में। ठीक है, ये टारगेट ऑडियंस और आईसीपी का आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। जी मुझे तो सो फार समझ आ गई है कि क्या करना है, ओके। लेकिन बाकी असल बात है कि इसको इम्प्लीमेंट करना। बिल्कुल आप लोगों ने इम्प्लीमेंट इसको लाजमी करना है। ये डॉक्यूमेंट भी आपके पास आ जाएगा, तो आप इसमें से अगर कोई रेफरेंस आपने कोई एग्जांपल चैट जीपीटी को देनी है तो आप वो कॉपी करके अपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। ठीक है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, बोर तो नहीं हो रहे? ये चीज़ें न्यू थी आपके लिए या आपको पता था? चलिए मुझे ये तो बताएं। मेरे लिए आईसीपी न्यू है। मैंने सुना तो हुआ है दूसरे लोगों से ना, जो अंग्रेज क्रिएटर्स हैं, जी जी उनसे मैंने सुना हुआ कि उन पूरा एक्सेल शीट बनाते हैं जिसमें उन सारा कुछ लिखते हैं कि आइडियल क्लाइंट कौन है, उसके क्या हॉबीज है, जी उसका नाम क्या है, वगैरह वगैरह। वो बहुत कुछ करते हैं उसमें। हाँ जी जी। सबा, मुज्तबा, यूसुफ, हाफिज, तैयब, अब्दुर्रहमान, एनीवन? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, या बोर तो नहीं हो रहे, यही बता दो। नहीं, सेशन बड़ा मज़ेदार जा रहा है और बोरियत वाली कोई ऐसी बात नहीं है। और आपने पूछा कि इन चीज़ों के बारे में पता था, तो एज़ फार एज़ माई लर्निंग एंड एक्सपीरियंस इज कंसर्न, जो आपने चीज़ें बताई हैं स्कैटर्ड फॉर्म में कुछ मुझे पता थी, लेकिन आपने उन्हें स्ट्रक्चराइज कर दिया। तो स्ट्रक्चराइज करने के बाद नाउ आई एम इन द पोजीशन टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स फॉर सम बेटर आउटपुट। उससे पहले ये था कि जैसे मैंने कहा ना कि स्कैटर्ड फॉर्म में थी, तो मैं उससे कुछ आउटपुट नहीं ले पा रहा था, कोई मुझे उससे फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो मुझे तो आज काफ़ी फ़ायदा हुआ है, तो बड़ा अच्छा सेशन गया। चलिए माशाल्लाह। और उसके लिए आपकी एफर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच, सबकी तरफ से, मेरी तरफ से भी और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ से भी मैं आपको थैंक यू कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम। आई एम हैप्पी कि
मैं जो एफ़र्ट कर रही हूँ वो कहीं न कहीं रिज़ल्ट शो कर रही है। इंशाल्लाह जब आप लोग ये इम्प्लीमेंट करोगे ना तो आपको मज़ीद क्लैरिटी होगी, क्योंकि जब आप इम्प्लीमेंट करने बैठते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें तब जाके क्लियर होती हैं। ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, इंशाल्लाह अगर आपको कहीं इश्यू आएगा तो आप दोबारा मतलब कि देख सकते हो। और ये पार्ट्स में रिकॉर्डिंग है, मैं इसको ना अनलिस्ट करके आपको इसके लिंक्स भी शेयर कर दूँगी, ठीक है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके। अच्छा जी, अब हम थोड़ा-सा इसको करते हैं। ये वही बात जो आपने की अभी कि वो अंग्रेज़ कर रहे होते हैं, नाम वग़ैरह, हॉबीज़ और ये सारी चीज़ें लिख रहे होते हैं। तो बेसिकली अब आप अपने टारगेट ऑडियंस से आप अपनी आईसीपी तक आए। आपने 4 स्कूल्स में से फ़िल्टर आउट किया वो 1 स्कूल, ठीक है? उस एक स्कूल के बाद आपने अब देखना है कि वो एक स्कूल तरह के शहर में का उस गाँव में मेबी और भी स्कूल हों। तो अब आपने उन सबको रीच आउट करने के बजाय या उन सबको माइंड में रखने की बजाय कि सब तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, मे बी दूसरा स्कूल भी पे करने वाला हो लेकिन वो इतना वेल फर्निश्ड ना हो, तो आपने क्या करना है, आपने आइडियल क्लाइंट पर्सोना बनाना है। वो थी आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल। अब आपने आइडियल क्लाइंट पर्सोना बनाना है, यानी सिर्फ एक सिंगल पर्सन को आपने अपने माइंड में रखना है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन हो सकती है, ठीक है? अब इसकी भी अगर आपको समझ नहीं आ रही ना तो ये देखेंगे, इसको हमने कॉपी किया, ठीक है? ये उसने सारी चीज़ें बताई हैं, मैं ये करके ना आपको बताती हूँ हम यूआई यूएक्स के डिज़ाइनर के साथ हम इसको कैसे रिलेट करते हैं। ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। नाउ क्रिएट एन आईसीपी फॉर माय सर्विस। लेट्स सी अब मेरी यूआई यूएक्स डिज़ाइनर की सर्विस के लिए आइडियल क्लाइंट कौन है जिसको मैंने माइंड में रख के हमेशा अपना कंटेंट लिखना है। उसने ऐसे रैंडम एक नाम दे दिया कि भाई एलेक्स होगा, और स्टार्टअप फाउंडर्स जो होते हैं बेसिकली वो 25-28 एज से स्टार्ट हो रहे हैं ऑनवर्ड। प्लेटफॉर्म लिंक्डइन है। प्रोफेशन स्टार्टअप फाउंडर हो सकता है, को फाउंडर। अब ये देखो आपको वेरिएशंस भी मिल रही हैं आपकी ऑडियंस की। किसी की प्रोफाइल पर को फाउंडर लिखा होगा, किसी सैस ऐप टेक स्टार्टअप लिखा होगा, अर्ली स्टेज आइडिया एमवीपी फर्स्ट यूजर्स, मतलब इस तरह की वेरिएशंस लिखी होंगी। सिचुएशन अब आप देखो कि टेक्निकल और बिजनेस बैकग्राउंड तो होगा उसके पास, लेकिन अब आप यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हो, वो डिज़ाइनर नहीं है, ठीक है? वो एक स्टार्टअप ओनर स्टार्टिंग में ज़्यादा चीज़ें खुद से कर रहा होता है, ठीक है? अब उसके बाद डिज़ाइन मैटर तो करता है, उसको पता है, लेकिन वो फुली अंडरस्टैंड नहीं कर रहा क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, उसे 100 चीज़ें खुद करनी होती हैं, मार्केटिंग करनी है, 100 चीज़ें करनी है। तो जब आप उस मौके पे जाके अपना नॉमिनल बजट रख के आप उसको पिच करते हो, अगर पाकिस्तानी है तो नॉमिनल रखो, अगर इंटरनेशनल है तो वो पे करने को रेडी हो जाते हैं। इतना तो मेरा एक्सपीरियंस है। कोई स्टार्टअप फाउंडर भी होता है ना, तो अगर अंग्रेज़ है तो वो आपको पे कर देता है। अच्छा, उसके बाद आप देखो उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। दिस इज़ व्हाट यू टॉक अबाउट इन कंटेंट। एलेक्स की प्रॉब्लम क्या है, ये आपको जीपीटी बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्प कर देगा कि आपको नहीं ना समझ आ रहा अब मैं क्या सोचूं कि भाई मेरे टारगेट ऑडियंस जो मेरा आईसीपी है उसको क्या प्रॉब्लम आ रही होंगी, मुझे कैसे पता? तो आप एआई जिंदाबाद, आप एआई को जाके बताओ कि मेरी ये टारगेट ऑडियंस है, ये आईसीपी है, या मुझे आईसीपी भी जनरेट कर दो जैसे मैंने अभी किया। उसने अब आपको बता दिया यूज़र साइन अप तो कर रहा है बट रुक नहीं रहा, ऐप का इंटरफेस समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज कर रहा है। एमवीपी जो है वो लुक्स ओके बट नॉट प्रोफेशनल। इन्वेस्टर्स और यूजर्स डोंट टेक प्रोडक्ट सीरियसली। अब जो स्टार्टअप ओनर है, जो आप यूँ कह लो सैस बेस्ड स्टार्टअप कर रहा है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है? वो क्या नाम है, उसमें बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट ढूंढता है, इन्वेस्टर्स के पास जाता है कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, फिर हम अपना एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है? डेवलपर था वो, डेवलपर ने फीचर्स तो बिल्ड कर दिए बट यूज़र एक्सपीरियंस का ख्याल ही नहीं रखा। अब देखें, हम नेचुरल साइकोलॉजी है हमारी, कहीं भी किसी भी साइट पर हम जाते हैं, या आप मेरा कर्सर देखो, इधर लॉगिन साइन अप साइन इन होता है, राइट? अगर वो साइन अप साइन इन इधर आ जाए और लोगो उठा के वो इधर रख दें तो वो अजीब सा नहीं लगता? क्योंकि हम शुरू से एक पैटर्न चलता आ रहा है कि लॉगिन साइन अप साइन इन इधर होता है, इधर लोगो होता है, इधर आपकी हेडलाइन लिखी होती है, इधर कोई इमेज होती है। अगर सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया जाए, हेडर को फुटर में ले जाएं, फुटर को ऊपर ले आएं, सीटीए जैसे पोस्ट की बात कर लेते हैं, पोस्ट आपकी हुक जो है वो नीचे आ जाए बिल्कुल एंड पे, और जो सीटीए है आपका वो सबसे ऊपर चला जाए, बॉडी को भी आगे पीछे कर दें, कोई सेंस ही नहीं बनती।
तो इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर आ रहे हैं तो आपने इन चीज़ों को अपने कंटेंट में वन बाय वन बात करनी है उसके ऊपर। अब ये देखो, आपके टारगेट ऑडियंस के दिमाग अब आप में से जिन्होंने बात की थी ना कि इमोशनली कनेक्ट हो रहे होते हैं, तो बेसिकली वो ये चीज़ें होती हैं कि आप ना एआई की हेल्प से देख लेते हो कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है, उसके दिमाग में इस वक़्त क्या चल रहा है, जो हमारी आईसीपी है। उसके दिमाग में अब चल रहा है कि यूज़र्स क्यों जा रहे हैं, क्या मसला है, कहीं मार्केटिंग प्रॉब्लम है, यूएक्स प्रॉब्लम है, आई डोंट हैव टाइम टू फिगर डिज़ाइन माई सेल्फ। ये मसले मसाइल उसके दिमाग में चल रहे हैं, और जब इन्हीं मसले मसाइल को आप अपनी पोस्ट में ज़िक्र करोगे तो वो डेफिनेटली कनेक्ट करेगा आपसे कि ये तो मेरे बारे में बात हो रही है। ऐसे होता है ना अक्सर पोस्ट पढ़ते हुए कि यार ये तो मेरे बारे में बात हो रही है, या कोई मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल पोस्ट हो जिसमें आप देखो कि मैंने ये फलां बंदे ने ये इन चैलेंजेस को फेस किया और उसके बाद जाके ये चीज़ अप्रोच की या अचीव की, तो यही सेम चीज़ तो मेरे साथ भी हो रही है, तो इट मीन्स मुझे भी करना चाहिए। फिर आपको एक वहाँ से हिम्मत मिलती है या आप कनेक्ट होते हो। तो इसी तरह जब क्लाइंट आता है आपकी उस पोस्ट पर, आप उसकी उस चैलेंज की बात कर रहे होते हो, तो वो आता है और वो कहता है कि इस बंदे ने तो मेरे मतलब जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है वही बात कर दी है, फ़ौरन से एक डीएम ड्रॉप कर देता है। तो वहाँ से आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है और चांसेस होते हैं कि आप उसको क्लोज़ कर लोगे। ठीक है? ये अब उसके गोल्स, उसके फेयर्स, इन चीज़ों को पकड़ के ना कंटेंट में यूज़ कर सकते हो। ये देखो, बाइंग ट्रिगर्स, ये आपने एआई ने आपको देखो ना, ये इतनी सी चीज़ थी, हमने एग्ज़ाम्पल बनाई दी उसको, और उसको बस एक लाइन लिखी कि नाउ क्रिएट एन आईसीपी फॉर माय सर्विस। मेक श्योर आपने चैट वही यूज़ करनी है जिसमें आपने स्ट्रैटेजी वगैरह बनाई थी। तो आप ये देखो, उसने काफ़ी कुछ आपको दे दिया। ये देखो, अब सारी चीज़ें आपने कर ली, जब सब कुछ रेडी हो गया, अब आपने देखना है विल दिस हेल्प आपके जो आइडियल क्लाइंट पर्सोना होगी उसका बिल्ड अ बेटर प्रोडक्ट और अवॉइड अ मिस्टेक, मतलब ये उसके लिए हेल्पफुल है या नहीं। अगर है तो पोस्ट कर दो, नहीं है तो स्किप कर दो, सिंपल। ठीक है, ये अब आपका ठीक है, समझ आ गई। जी वन सेंटेंस पर्सोना समरी। अब आपको जो भी पर्सोना होगा ना, आपने देखो उसने आपको बता दिया कि एक स्टार्टअप फाउंडर होगा जो ये काम कर रहा होगा और स्ट्रगल कर रहा होगा इन चीज़ों में, और उसको चाहिए क्या, ठीक है। और अगर आप वो चीज़ उसे प्रोवाइड कर दोगे तो वो डेफिनेटली आपको हायर कर लेगा या आपको वो प्रोजेक्ट दे देगा। अब ये देखें, अब नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप्स, आई कैन मैप दिस Alex persona to content pillars, rewrite your bio only for Alex, create post hooks that speak directly to Alex, turn this into a DM outreach script, build a 30-day plan only for Alex। सी कितना पावरफुल है AI। वन बाय वन आप ये सारी यस यस करते जाओ, इसको बताते जाओ कि हाँ अब ये करो, अब ये करो, उसे सारा कुछ आपको बना के दे देना। मेन होती है आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो। बेसिक्स जब आपको क्लियर अब हो गई कि आपने किस क्लाइंट के लिए लिखना है, किस पर्सन के लिए लिखना है, तो डेफिनेटली आप लिख लोगे। ठीक है, अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। सर्च बाय जॉब टाइटल, आप लिंक्डइन पर हो, फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पर हो। कितना टाइम है? इंशाल्लाह 15 मिनट से पहले एंड हो जाएगी। अच्छा ये देखें, लिंक्डइन सर्च या कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर लो। अब आपको स्टार्टअप फाउंडर हमने लिया था, आप स्टार्टअप फाउंडर सर्च करोगे, ठीक है, वहाँ पे आपके सामने काफ़ी ज़्यादा प्रोफाइल्स आ जाएंगी। आपने क्या करना है, उन प्रोफाइल्स को एनालिसिस करना है, वन बाय वन ओपन कर लेना है। आपने देखना है वो एक्टिव हैं लिंक्डइन पर या नहीं, या जिस भी सोशल प्लेटफॉर्म पर वो एक्टिव हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं या नहीं, या वो कोई सर्विसेज दे रहे हैं, या मतलब कहीं न कहीं उनके बायो में या हेडलाइन में कहीं न कहीं तो मेंशन होगा ना वो सैस स्टार्टअप फाउंडर है या कोई भी एक फाउंडर है, ठीक है। आपने सबसे पहले उनकी प्रोफाइल एनालिसिस करनी है, ये 3 चीज़ें देख लेनी है। स्टेप 3 क्या होगा, आपने अगर उन्होंने पोस्ट की हुई है तो आपने उनका ना कंटेंट पढ़ना है कि वो क्या किस बारे में ज़्यादा कंटेंट कर रहे हैं पोस्ट, ठीक है। और अगर उन्होंने कंटेंट पोस्ट नहीं किया हुआ, पोस्टिंग नहीं की, उन्होंने लाजमी कमेंटिंग की होगी, किसी की पोस्ट पर कमेंट्स किए होंगे। एक्टिविटी में जाके आप उनके कमेंट्स भी देख सकते हो, तो उनके कमेंट्स से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कोई क्वेश्चंस ज़्यादा पूछ रहे हैं, उनको कोई चैलेंज आ रहा है, या उनका माइंडसेट क्या है। तो ये चीज़ें जब आपको पता चल जाती है ना, ऐसे 5 से 6 मिनट लगते हैं बस एक स्कैन करने में आईडी,
तो आपको पता चल जाता है कि जी ये कौन पर्सन है, इसका माइंडसेट क्या है, इसको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। आपने उनकी एंगेजमेंट ऑब्जर्व करनी है कि आपने ना डायरेक्ट उनको डीएम नहीं करना। अगर उनकी पोस्ट हुई हुई है ना, तो लाजमी जाके लाइक कमेंट कर दें। कमेंट भी आपने नाइस पोस्ट, ग्रेट, ये वो नहीं करना। आपने ऑथेंटिक जो उन्होंने पोस्ट की हुई है उसको पढ़ लें, अगर समझ आती है तो ठीक है, नहीं समझ आती एआई से पूछ लें कि उसने क्या लिखा हुआ है, उसकी पोस्ट कॉपी करके ना उधर। तो जब आपको एक इंसाइट मिल जाएगी कि वो कहना क्या चाह रहा है, आप उसमें अपना या तो वैल्यू ऐड करो, अपना ओपिनियन ऐड करो, फिर कमेंट करो। जब आप इस तरह का सबसे हट के कमेंट करते हो ना, उसकी नज़र डेफिनेटली बंदे की जाती है। ठीक है, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो कमेंट के अंदर, भूल जाओ आपने उसको सेल करना है। आपने जो चीज़ सेल भी करनी है ना, जैसे आप सॉल्यूशन, अब उसको पता ही नहीं है अगर कि ये सॉल्यूशन मतलब वो टेक्निकल बंदा ही नहीं है, बट आपकी वो नॉलेज से इंस्पायर हो जाएगा कि देखो इसने मुझे सेल नहीं किया, इसने मुझे ना सारा नॉलेज अपना बता दिया कि ऐसे ये स्टेप करो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फिर वो आपको ना एप्रिशिएट करता है, आपके डीएम में आता है, फिर कहता है कि यार तुम ही कर दो, मुझे नहीं आता ये, तुमने बताया अच्छा है तो खुद ही इम्प्लीमेंट भी कर दो। इस तरह बहुत सारी डील्स क्लोज होती है, मैंने देखी हैं। तो ये एक प्रूवन मेथड है कि आप डायरेक्ट रीच आउट ना करो, आप उनकी पोस्ट में, उनके कमेंट्स में जाके उनकी हेल्प करो, तो आपको डेफिनेटली वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अब हम इसको सबको जो हमने जो टर्म्स पढ़ी इनको हम कनेक्ट कर लेते हैं कि ये होता क्या है। टारगेट ऑडियंस मैंने आपको बताया ब्रॉड ग्रुप होता है, ठीक है, जिनकी सिमिलर प्रॉब्लम होती है। आईसीपी वो है जो एक्चुअल में आपकी सर्विस अफोर्ड कर सकते हैं, बेस्ट पीपल इनसाइड दैट ग्रुप। पर्सोना, उनमें से भी हमने एक को पर्सन को विजुलाइज कर लिया, इमेजिन कर लिया कि ये पर्सन की ट्रेड्स हो सकती हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। अगर ये बन गया तो इट मीन्स ये मेरा आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल है। उसके बाद जब आपको ये पता चल गया तो कंटेंट स्ट्रेटजी में आपने यही चीज़ें बतानी होती है ना कि आपकी आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल कौन है, आपकी स्किल क्या है, आप किस पर्पज़ के लिए कर रहे हो, और क्या पोस्ट करना है। और जब क्या पोस्ट करना है की बारी आती है तो उसमें कंटेंट पिलर्स आ जाते हैं कि टॉपिक्स इनसाइड द प्लान। कंटेंट स्ट्रेटजी ओवरऑल प्लान है, जैसे मैंने आपको बताया था कंटेंट स्ट्रेटजी एक पूरा घर है, एक हाउस है। कंटेंट पिलर्स उस हाउस के अंदर जो रूम्स हैं। तो जब आपकी ऑडियंस क्लैरिटी इंप्रूव होती है, ऑटोमेटिक कंटेंट क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। फाइनल रूल इसका ये है कि अगर आपको पता ही नहीं है आप बात किससे कर रहे हो तो आपका कंटेंट काम नहीं करेगा। स्टार्ट विथ क्लैरिटी नॉट क्रिएटिविटी। जो आप अब सोचते हो ना, अगेन मैं अपनी फर्स्ट बात से इसको कनेक्ट करती हूँ कि आप सोचते हो कि पर्सनल ब्रांडिंग ये है कि क्रिएटिव एस्थेटिक्स में हम खुद को छुपा लें या अच्छे अच्छे डिज़ाइंस पोस्ट करें तो इट मीन्स वी आर बिल्डिंग अवर पर्सनल ब्रांड, बट दैट डजेंट मीन ट्रू। आप जब तक क्लियर नहीं हो, अब देखिए मैं भी डिज़ाइनर नहीं हूँ, ठीक है, मैं डिज़ाइनर नहीं हूँ, बट मैंने कुछ, ये देखें, ये आपको एक सिमिलर, एक कंसिस्टेंट चीज़ लग रही होगी, ये देखें ब्लू एंड ऑरेंज का कॉम्बो, राइट। ये मैंने कैनवा पे अपने एक दो टेम्पलेट्स बना के रखे हुए हैं, उनको ही मैं बस पिक्चर चेंज करके, टेक्स्ट चेंज करके यूज़ कर लेती हूँ। ये देखें, ये देखें, तो इस तरह से होता है। अगर आप डिज़ाइनर नहीं भी हो स्टार्टिंग में तो नो इशू, आप अपना रैंडम, अब ये देखें, ये मैंने एआई से जनरेट की थी पिक्चर, टोटली हैंड रिटन लग रही है। डाटा मेरा अपना है, ठीक है, डाटा मेरा अपना है, बट मैंने एआई को बताया, प्रॉम्प्टिंग इस तरह से की, तो उसने, आप इसको बेशक रीड करके भी देख लीजिएगा, इसमें सिंगल स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है। तो प्रॉम्प्ट आपके बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं जब आपकी बारी आती है एआई से काम करने की, एआई से काम करवाने की बेसिकली। स्क्रीन स्टक थी, कहाँ से स्टक थी? सबको इशू आया स्क्रीन स्टक का? मुझे तो नहीं आया। ओके, मे बी आपके इंटरनेट का इशू होगा फिर, जिन्होंने कहा है स्क्रीन स्टक थी। जब मैं कैनवा का बता रही थी, कैनवा पे सिंपल मैं ये बता रही थी कि आपने अपने टेम्पलेट्स बना लेने, आप जो भी अपने ब्रांडिंग कलर सेलेक्ट करोगे तो फिर आप उसको ही बस चेंज करके, टाइटल और पिक्चर चेंज करके आप उसको यूज़ कर लो, अगर आप डिज़ाइनर नहीं हो तो।
तो मैं भी डिज़ाइनर नहीं हूँ ना, मैंने आज तक किसी डिज़ाइनर को हायर किया है। बट अगर आपका मैसेज क्लियर है, आप ऑथेंटिक, रॉ और बिल्कुल पेन पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हो, आप उनको ट्रिगर कर रहे हो, तो फिर आपकी डिज़ाइनिंग भी इतनी तब मैटर नहीं करती। बस थोड़ी बहुत एस्थेटिक सेंस हो कि अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत फैक्टर, ये ऑब्वियसली कुछ फैक्टर्स होते हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, कि यूज़र फ्रेंडली लगे, आँखों को अच्छी लगे चीज़। अगर वो अच्छी लग रही है तो दैट मीन्स यू आर गोइंग गुड।